अगस्त में अटेंड किया था। बट अगस्त में? बाय डिफॉल्ट अगस्त से ज्वाइन किया था सर। अगस्त अगस्त में मैंने आपका है ना वेबिनार अटेंड किया था। बट अभी तक मैं फ्रेमवर्क वन भी नहीं कर पाई हूँ। मैं मतलब तब मेरी डॉटर के हाफ ईयरलीज चल रहे थे। उसके बाद बैक टू बैक दिवाली और सब चीज का काम और ये सब चलता ही रहा। कर नहीं पाई। फिर मैं बीच में अभी करने लगी थी, बट सर है ना मतलब फ्रेमवर्क करने में मैंने एक चीज फील करी कि मैं ऐसे पास्ट की तरफ जा रही हूँ। मतलब अपन अपने पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, उसमें वाई ढूंढ रहे हैं जब कि हाँ हमने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा मन में ऐसा रहा, मतलब कुछ भी। तो फिर मैंने एक बार उसको करना बंद कर दिया। मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ ऐसा, मेरे को पहुंच नहीं पा रही मतलब। आज मैंने आपका राइटिंग वाला भी अटेंड किया था, उसके लिए राइटिंग मैंने गुरु? एनरोल किया है। राइटिंग गुरु उसमें का? मैंने एनरोल भी किया है, हाँ सर। राइटिंग गुरु वाला किया था या मैजिक मैजिक राइटिंग जो दो? आज। एक राइटिंग गुरु वाला जिसमें आप कोच बनते हैं वो वाला किया था, या हैंड राइटिंग स्टूडेंट वाला किया था? नहीं, कोच वाला। कोच वाला आज जो था सर मॉर्निंग में। हाँ नहीं, मॉर्निंग में दोनों ही थे। 11 मॉर्निंग में दोनों। ओके। अच्छा नहीं सर, 11 to 1 आपके साथ जो था। अच्छा, 11 वाला था, गुरु। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। तो सर ना मैं पहुंच नहीं पा रही सर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कल मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मुझे बहुत गुस्सा आया। कल मैंने मतलब खुद की पिटाई कर दी बहुत ज्यादा। क्या इतना बात है। ज्यादा कि अभी मुझे फेस पे बहुत पेन हो रहा है खुद को ही। ओके। मतलब मेरे को गुस्सा तो अपनी डॉटर पे आया था सर। एक्चुअली में क्या है, हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर सिचुएशंस कुछ ऐसी रही मेरी लाइफ में कि सर 7 व्हेन शी वाज 1.5 year ओल्ड तब मैंने डिवोर्स, मतलब मैंने अपना फर्स्ट ससुराल जो था वो छोड़ा था। अभी मैंने रीमैरिज किया है। आज सेकेंड ईयर एनिवर्सरी है मेरा। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बट सर इसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग रह रहा है, इसके साथ में एडजस्ट होना। शी वॉज 8 year old व्हेन आई वॉज हियर एंड नाउ शी इज 10 year old। बट जो सिचुएशन, जैसे मैं आप बोलते हैं कि बच्चों से अपन जैसी बात करेंगे बच्चा वैसे अंडरस्टैंड करता है। तो वो चीज मैंने इसमें देखी है कि हाँ जैसी मेरी सिचुएशंस रही, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स रहे, उसके अंदर इसने मेरे को बहुत कॉपरेट भी किया है। बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अत्याचार ज्यादा किया है। मतलब मैं आपकी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। मैंने इस चीज को लिखना चाहा, बट मैं लिख नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बैक टू डिप्रेशन जाती जा रही हूँ। मतलब मैं इस चीज से बहुत कॉप अप हूँ। मैंने 7 years, मतलब मेरे को मेरे एक गुरुजी का सानिध्य मिला जिसके अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा किया। जैसा मैंने आपके टच में, इसलिए मैंने आपको जल्दी वो किया कि आप भगवत गीता के ऊपर इस चीज को समझा रहे हैं। और मेरा गीता बहुत अच्छे से उनके साथ समझा हुआ है। हम्म। गुरुजी से मतलब मेरा 7 years में काफी कुछ, उन्होंने ही इस चीज से मेरे को बाहर निकाला कि मैंने कहा मुझे नहीं डिवोर्स देना है। बट उधर से वो था ही नहीं, और ऐसा कुछ था ही नहीं कॉम्प्लिकेशन कि हाँ लेना पड़े डिवोर्स। बट ठीक है, फिर सिचुएशंस बनी, फिर शादी हुई, तो बस अब सब चीज कैसे एडजस्ट। अब ये चीज हो गई कि जैसे अपन बच्चे को बताते हैं कोई भी बात, तो वो चीज नहीं कि बच्चा हमारी बात मान रहा है, हम बच्चे की बात मान के चल रहे हैं। अभी ये सिचुएशन है मेरी लाइफ की, जिसमें मैं चाहती हूँ कि ठीक है मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन जब मैं कोई बात बोल रही हूँ तो वो कोई भी बात नहीं सुननी है। तो ऐसा होता है कि फिर मैं तो किधर भी नहीं बोल सकती सर। नाउ आई एम ऑन द सिचुएशन कि न मैं अपने ससुराल में कुछ कह सकती हूँ ना अपने पियर में मैं किसी को कुछ कह सकती हूँ। कहती मैं पहले भी नहीं थी। व्हेन शी वाज 1.5 year old तब भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी। मैं मतलब अब तो इस सिचुएशन पे हूँ कि हाँ जो भगवान करता है और जो होना होता है वो मिनटों में होता है आपकी लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि यहाँ का जब मैरिज का सीन बना सर, इतनी फटाफट पेस चेंजेस हुए विद इन अ 1 month। मतलब ओनली आई हैव ओनली 1 month फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैरिज एंड ऑल द थिंग्स एंड डॉटर के एग्जाम्स एंड ऑल सब चीज के लिए। और फिर रीमैरिज की बात इसके है? लिए सर फैमिली नई, स्कूल नई, सिटी नया, सब बहुत कुछ स्ट्रगल किया। अब मेन फोकस शुरू में थोड़ा ठीक लगा। अभी फिर मेन फोकस ये रहा कि किसी भी हाल में इसको ब्रेन से, सोच से ये नहीं हो कि मम्मी मेरे को ध्यान नहीं दे रही है, मम्मी मेरा नहीं कर रही है, इसको ये चीज कहीं भी फील नहीं हो। इसके कारण मैंने इसकी तरफ अपना पक्ष ज्यादा रखा। बच्चे आते हैं, एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। नाउ शी इज टचवुड सर बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। मतलब
ये मेरे से ज्यादा समझती है, ऐसा मेरे को कभी कभी उसको देख के लगता है कि ये हर बात मेरे से ज्यादा समझती है। सर कैसे रिश्तों को हैंडल करना, मतलब मैं फिर भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, ये नहीं होती, लेकिन हाँ इसको भी गुस्सा बराबर आता है। इसकी अगर मैं नहीं मानूं, मतलब ये अपनी चलाएगी। आज हमारी एनिवर्सरी से, आज बिलीव करोगे, शी स्पेंड हर फ्रॉम हर पिग्गी बैंक 1,000 रुपीज शी स्पेंड ऑन मम्मा पापा ओनली, दैट्स कि ग्रेट। मेरे को करना है। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। अभी पापा की और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप कैसी है? सर अच्छी है। सर शुरू में बहुत मुश्किल है, लेकिन सर इनको गुस्सा बहुत तेज आता है जब भी आता है। हम लोग हनीमून पे गए थे, तब इन्होंने बहुत तेज उसको गुस्सा किया 2 बार। मैंने इनको कहा देखिए आप ऐसे करेंगे तो ये आपसे टच में नहीं आ पाएगी, ये आपसे फ्रेंडली नहीं हो पाएगी। आप पहले इसकी साइकोलॉजी को समझो। मैंने कहा ये शुरू दिन से सर इसके अंदर एक नेचर है, शी इज वेरी इगोइस्टिक। हम्म। ये इसका बचपन से है, जो इसकी मतलब दादी थी वो, उनका भी बहुत ज्यादा वही था। वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही मान लीजिए इसमें है, हम्म। कि अपनी बात ऊपर रखती है हर जगह। हम्म। चाहे हमें मूवी जाना है, चाहे हमें अगर हम दोनों को सेल्फी भी लेनी है, तो सर हमें परमिशन नहीं है, हम्म। वी कांट टेक। ओ, वो फैमिली गुस्सा हो रिस्ट्रिक्शन। जाएगी। हाँ सर उस चीज पे भी गुस्सा हो जाती है। ओके। अब जाके थोड़ा सा ऐसे मैंने कहा सर अब तो हमें फोटोज खींचने, तो ऐसा थोड़ी होता है, हम्म। सबके मम्मी पापा फोटोज खिंचाते हैं और ऐसे। मतलब वो कहती है आप फोटो नहीं क्लिक कर सकते, ऐसा? हाँ। आप मतलब अकेले, या आप और आपके हस्बैंड फोटो नहीं क्लिक कर सकते साथ? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी दोनों की सेल्फी नहीं खींच सकते। ओह। तो इस सिर्फ। बात पे जरिए इतना गुस्सा हो जाती है, तो ऐसे लगता हूँ जी। ठीक है, इट हैपेंस, हैपेंस। सो अभी बहुत ढेर सारी बातें हम लोगों ने की, राइट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शुरू, जहां से आपने शुरू किया बात को, आपने हम्म। बोला कि मैं जब इसको करती हूँ तो मुझे पास्ट याद आ जाता है। और चूंकि हाँ। पास्ट आपका ट्रोमैटिक है, और हाँ। आपको लगता है मैं दोबारा पास्ट में पहुंच जा रही हूँ, एक बार तो बड़ा मुश्किल से पास्ट से बाहर निकले हैं और दोबारा से हाँ। पास्ट में पहुंच जा रहे हैं। एक बार तो मुझे हाँ। डिप्रेशन से कहीं किसी ने निकाल पाया है, और ये हाँ नहीं कहीं नहीं मुझे सर, मैं दोबारा डिप्रेशन डिप्रेशन। से एकदम बाहर हूँ, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं हुआ। कहीं मैं ऐसा तो ना हो ये, कि, कहीं ऐसा मतलब ना हो, मेरे कहीं ऐसा साथ ना हो ऐसा ये था सर। दोबारा डिप्रेशन में डाल दे। नहीं नहीं, ऐसा मेरे को डर नहीं है। वाई बिकॉज क्योंकि 2016 में मैंने सर, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट से मिली थी, मेरे को घर वालों ने भेजा था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भगवान पता नहीं आप क्या चाहते हो, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मतलब मेरे को वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। हम्म। और जब मेरे को गुरुजी मिले, जिन जिन गुरुजी को मेरे मामा जी पिछले 12 साल से जानते थे, हम्म। और मैं मेरे ननियाल बहुत ज्यादा जाती थी, तब भी मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ। हम्म। तो वो एकदम से मतलब ऐसा हुआ, उनसे हमने कथा मांगी और उन्होंने हमें 1 महीने की कथा दी। और हम्म। वो 1 महीने जब वो घर में रहे, उनके पास में बैठी, उनसे मैंने अपनी बातें कही करी, तो उन्होंने ऐसे धीरे धीरे करके इतना, अब वो रेगुलर 15 डेज आते हैं जयपुर। हम्म। तो मेरे पीयर आते, मतलब अभी तो यहाँ तो मेरा नहीं बैठी अभी तक सेटिंग बुलाने की, हम्म। लेकिन उन्होंने मेरे को इतना कॉप अप कर दिया हर बात से। पहले मैंने ऐसे बताया कि ऐसे मैं भगवान से ऐसे मांगती हूँ, ऐसे होता है ऐसे होता है। बोले जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमसे कभी कहीं जाएगा नहीं। हम्म। वो चीज तो सर, जब हम लोगों की एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, तो वो सब जो सीन हुआ ना एकदम से, तो हम्म। मैंने कहा ऐसा है कि वो तो हमारी लाइफ में होना ही है, उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो सिचुएशन है, बोले जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, हम्म। ऐसा वो मुझे समझाते थे। हम्म। तो फिर मैं इनसे से बोलती थी कि मैंने भगवान से मना, अब मुझे कोई बोलता है पुत्र प्राप्ति के लिए आप ये माला करो, वो सब बताऊं, बिलीफ सिस्टम ही काम नहीं करता मेरा वैसा। क्योंकि उन्होंने ऐसा समझाया कि है ना, हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। हम्म। आप भगवान को खाली इतना कहो जो मेरे लिए अच्छा हो, वो करना, जो करेक्ट। मेरे लिए अच्छा हो वैसा मार्गदर्शन आप मुझे देना। उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी। तो अब मैं ऐसे बैठती हूँ तो मेरे से कुछ मांगा नहीं जाता भगवान से। मांगना मैं भी बस नहीं ये चाहिए। कह के रुक मांगना भी, जाती हूँ। आज मांगना भी जैसे नहीं हम चाहिए, और श्याम मांग के मंदिर आप गए। करेंगे भी क्या? मांग के आप करेंगे भी क्या? सो वो, अभी जिस बात पे हम ज्यादा कंसर्न हैं, ज्यादा हाँ कंसर्न सर। हम इस बात पे, बाकी तो आपने सब कुछ ठीक कर लिया, जैसा मैं देख रहा हूँ आप एक ट्रॉमा से बाहर हैं, डिप्रेशन से बाहर हैं। अब छोटे छोटे से हम्म। इश्यूज हैं बच्चे को लेकर के, वो रहेंगे। एक खत्म हो जाएगा तो हाँ। दूसरा आएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा आएगा। जब दो लोग हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें छोटी मोटी होंगी। अभी कंसर्न यस इस सर। बात का है, आपने कहा हम फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, राइट? हाँ सर। तो फ्रेमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? आपने बोला वो मुझे पास्ट में ले जा रहा है।
राइट? तो हम्म। यही एक कारण है फ्रेमवर्क ना कर पाने का, या कोई और कारण भी है सर फ्रेमवर्क? अभी तक तो ये कारण तक पहुंच पाई हूँ वापस। अब मैं इसके एग्जाम, अभी 14 13 को लास्ट पेपर है, उसके बाद मतलब मेरे को अब ऐसे क्रेविंग हो रही है कि मैं उसको फटाफट करूँ। मेरे को इस कोर्स को करना है, मेरे को फ्रेमवर्क्स ज्योति, लिखनी है, ज्योति मेरे को पता इस क्या चीज से है, अब बाहर आना मैं है। ज्योति मैं एक ऐसा बच्चा रहा हूँ बचपन में, मक्कार वाले बच्चे होते हैं ना, बहुत मक्कार वाले जो बच्चे होते हैं, मैं कुछ कुछ वैसा बच्चा था, है ना, बचपन में। तो मुझे पता है, जब मैं अगर मैं रिकॉल करूं क्लास 8 क्लास 9th को, तो होता क्या था, तब जुलाई में स्कूल शुरू हुआ करता था। तो जब जुलाई में स्कूल शुरू होता था तो मैं क्या बोलता था, यार अभी तो जुलाई चल रही है, अभी क्या ही पढ़ना, जुलाई खत्म हो जाए फिर मैं पढ़ लूंगा, आई विल डू इट, जुलाई बस खत्म हो जाने दो। फिर 15 अगस्त आ रहा होता है ना, बस 15 अगस्त निकल जाने, जो झंडा अंडा फहरा लेते, पढ़ना शुरू कर देंगे, अरे ऐसा पढ़ेंगे है ही कितना। 15 अगस्त निकला था कि फिर वो दशहरा आने वाला हो जाता था, मेला लगने वाला हो जाता था दशहरा का, बस मेला खत्म हो यस सर। जाए पढ़ लेंगे। फिर रक्षाबंधन आता था, फिर भाई दूज आता था, फिर बस न्यू ईयर निकल जाए पढ़ लेंगे। आप समझ लीजिए, पढ़ते लास्ट पेपर के दिन ही थे, उससे पहले पढ़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अगले दिन काम कर लेंगे, जो काम हमको अगले दिन करना होता है वो काम कभी भी नहीं होता। मुझे आज भी याद है मेरे हाई स्कूल के एग्जाम्स, मेरे हाई स्कूल के एग्जाम्स में मेरा जो सबसे खराब एग्जाम हुआ था वो साइंस हम्म। का था। क्यों था? क्योंकि हम्म। उस एग्जाम में 13 डेज का गैप था, और ओ 13 का गैप था, तो फिर तो कल पढ़ लेंगे, फिर क्या ही दिक्कत, अभी तो 13 दिन बाकी है। सर सेम। अभी इसका परसों एसएस का एग्जाम है और अभी तक हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है। राइट। और कल तो का है तो ऐसे अभी मम्मी अभी कर लेंगे जल्दी क्या, मैंने करवाना तो मुझे सर, लेके बुक बैठ गई और फिर रोने लग गई, मम्मी मुझे याद नहीं हो रहा है। अब ये हमारी आदत थी, जब दिख गई समझ में आ गया, फिर बोलते समझ में आना का मतलब अपनी ही आदत दिख जानी, दूसरा कितना भी आपको हम्म। बताएगा आपको दिखेगा नहीं। आपको जिस दिन हम्म। दिख जाएगा, तो हमारे हिंदुस्तानियों की आदत क्या है, आपकी भी वही है, मेरी भी वही है, और मेजॉरिटी की वही है, कि हम हम्म। 500 चीजें अगर सोचते हैं कि हम 500 हम्म। काम करेंगे, तो हम्म। 500 से 50 काम हम केवल शुरू कर पाते हैं, 450 का तो हम प्लान ही करते हैं। ओनली 50 वर्क्स हम्म। वी स्टार्ट एक्चुअली, और उस या 50 में से केवल दो खत्म करते हैं, ओनली टू, केवल दो या फिनिश 500 में से, राइट? क्यों हो हम्म। पाता है? क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट करते। तो हमने देखा हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमने देखा हम एज एन इंडिविजुअल, मेरी प्रॉब्लम ये थी, तो हमने अपनी प्रॉब्लम, मुझे मेरी प्रॉब्लम दिखी, तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मुझे ही ढूंढना है, और मुझे जी। ही अपना डॉक्टर बनना है, मुझे ही अपना सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने क्या, प्रायोरिटी सेट करना शुरू करी, कि भाई ये मेरी प्रायोरिटीज हैं। एंड देन व्हाट डिड आई डू, मैंने कहा, आई एम ऑलवेज से, कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाता, मैं क्या करूं, तो मैं एक ऐसा टेक्निक बताता हूं जो वो चली जाती है फिर मॉर्निंग वॉक पे। मैंने कहा तुम मॉर्निंग वॉक मत जाना, और मैं भी यही करता हूँ, जो मुझे काम नहीं करना होता है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आई ऑल्सो डू दिस। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर कितने भी लोग हैं जो भी मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाते, कि उनको लगता है नहीं जा पा रहे, तो आई से ओनली वन थिंग, आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको उठना है, उठ के शूज पहनने, और शूज हम्म। पहनने के बाद शूज उतार के सो जाना है। अच्छा। ठीक है? अब मत जाओ मॉर्निंग वॉक पे, बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे, अपना बेड छोड़ोगे, बाहर उतरोगे, हाँ। और शूज पहन लोगे, केवल बस इतना काम करोगे। और शूज पहनने के बाद शूज उतारना, सो जाना। एक्चुअली अगर आपने शूज पहन लिए तो आप उतार नहीं पाएंगे, अग्री डिसअग्री? एग्री सर। नहीं उतार पाएंगे। मुश्किल मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं है, मुश्किल है बेड की रजाई को छोड़ के उतरना। छोड़ के उठना, हाँ यस अपने सर। आप को हमने इतना छोटा, इतना पिटी टास्क दिया, कि हमको खुद में ही शर्म आने लगी, कि यार क्या मैं जूते भी नहीं पहन सकता हूँ अब? जी। इतना मैं पिटीएस्ट हूं। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी, कि क्या मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज मेरे सामने है, इतनी बड़ी मेरी चीज सामने, तो मैं बोलता हूँ कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा। लेकिन अगर कितने वेल इतनी बात है, क्या आपको दिन में बस केवल एक बार वीडियो खोलना है, वीडियो खोल के प्ले करना और बंद कर जी। देना, बस दैट्स इट। जी। लॉग इन करना है, वीडियो को खोलना है, वीडियो को प्ले कर देना है, लेकिन प्ले ऐसे नहीं खाना बनाते बनाते प्ले कर देंगे। आपको हाँ जाना है, जी। अपनी टेबल पे बैठना है, टेबल पे बैठ के अपना नोट्स का रजिस्टर उठाना है, अपना पेन उठाना है, बैठ के मेरा मोबाइल मतलब अपना मेरा ऐप खोलना है, वीडियो को प्ले करना है, बंद करना है, लॉग आउट करना है, कॉपी रखनी है, चले आना है। जी। 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 अगर आप इतना कर लेंगे तो आप कोर्स को आगे बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ा लेंगे, ये सही तो है। नहीं कर पाएंगे, नंबर वन। आज की मीटिंग में भी कोई पूछ रहा था, अगर आपको याद होगा, वेबिनार गुरु वाले में किसी ने पूछा था, आपने तो नहीं पूछा था कहीं? नहीं नहीं, मैंने और कुछ भी ने नहीं पूछा था। पूछा सर। सेम प्रॉब्लम देखो, मेजोरिटी की प्रॉब्लम यही है, आपने देखा था उस वेबिनार में भी किसी ने पूछा था। दूसरा, एक्चुअली सर सही बताऊं तो अगस्त से सोच रही थी कि आपसे कभी पर्सनली बात करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे पब्लिकली बात करने में थोड़ा सा ऐसे हिचक हो रहा था, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स की बातें थी। बट मैंने देखा कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं पाया, फिर मैंने सोचा ऐसे सोचती रह जाऊंगी, पता चलेगा वापस अगस्त आ गया, तो ग्रेट। ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। मेरे को दूसरा उसको आपने कवर बोला, अप करना है, दूसरा आपने बोला क्योंकि पास। मेरे अंदर एक सीखने का एक अलग वो है कि मेरी बेटी अभी पढ़ाई से इतना स्ट्रगल कर रही है दूसरी जगह,
बच्चे भी टीज करते हैं। अभी आज इसकी क्लास में एक भी फ्रेंड नहीं है सर, मुझे सोच के बहुत अफसोस होता है कि यार मैं इसको कंपनी नहीं दे पा रही, क्या करूँ कि कुछ ऐसा हो। तो मैं इसको बोलती हूँ सर इसके अंदर रीडिंग टैलेंट बहुत अच्छा है, ये अपना बट एक ये बार कोई अगर बहुत इसको अच्छी कोई बात चीज नहीं है, दिस ध्यान इज से नॉट वेरी करे तो गुड कर थिंग। लेती है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट ज्योति वेरी गुड थिंग। 2 सालों में अगर फ्रेंड्स नहीं बने, देन आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम का है, पीछे जाके आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम का है। मीन्स शी इज एंटी सोशल। करेक्ट। जो भी इसकी ग्रूमिंग रही है, जो भी इसकी पेरेंटिंग रही है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। और ये फ्रेंडशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है दिस काइंड ऑफ एज। वो ठीक है, आपकी बच्ची 8 साल पे पहुंची है नए शहर में नए स्कूल में, बट 8 साल भी तो कोई बहुत बड़ी उम्र होती नहीं है। 8 साल का मतलब एज 3 या एज 2, मतलब सॉरी क्लास 3 या क्लास 2 क्लास 3 में रही होगी 8 साल में। तो तो अगर, फोर्थ में। हाँ तो ठीक है, फोर्थ में रही होगी। तो अगर फोर्थ में बच्ची है और फ्रेंड्स नहीं बना पा रही है, तो अगेन दिस अ वेरी बिग क्वेश्चन। आपको तुरंत वाई बनाना पड़ेगा इसके ऊपर कि क्यों नहीं हो रहा, एंड इट्स अ वेरी सीरियस हाँ। प्रॉब्लम। ये वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर वो आज फ्रेंड्स को कैरी नहीं कर पा रही है, तो कल को वो अपने हाँ। रिलेशनशिप को भी कैरी नहीं कर पाएगी। किसको सर? आज आवाज अगर कर। वो अपने फ्रेंड्स को कैरी नहीं कर पा रही है, तो कल वो हम्म। बड़ी होगी, उसकी भी तो रिलेशनशिप होगी, उसकी भी तो शादी होगी, उसके भी तो बॉयफ्रेंड्स होंगे हाँ उसके, हाँ हाँ। तो उनको भी वो कैरी नहीं कर पाएगी। राइट। तो यस आपको सर। देखना पड़ेगा क्यों हो सर रहा है। लीडरशिप क्वालिटी तो है, बट वो कहाँ क्या, ये अपनी एक होता है ना खाली अपनी मनमानी मत करे तो फिर कैसे हो। देखिएगा, उसको आप देखेंगे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने की, जो मुझे सभी से करनी है, आपने बोला कि मुझे पास्ट रिकॉल होता है, राइट। सो मैं हाँ हाँ हाँ। पूछता हूं आपसे, क्या मैं सभी से पूछ रहा हूं। मेरे पास 3 चीजें होती हैं, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। करेक्ट। 3 ही चीजें तो हैं। चौथी चीज तो या। काल के अगर खंड की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, समय चक्र की बात करेंगे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर मैं या। आपसे बोलूं 3 में से कोई एक चीज मुझे ठीक करने का मौका मिले, एक चीज मुझे करेक्ट करने का मौका मिले, तो मैं क्या करेक्ट करूं। देखो, हम सब लोग जी रहे हैं किस लिए, आप भी जी रही हो किस लिए, कि मेरा फ्यूचर ठीक हो जाए, राइट। सब प्रेजेंट ठीक करेंगे। क्यों फ्यूचर क्यों नहीं ठीक करेंगे, सीधे फ्यूचर क्यों नहीं ठीक कर ले हम। सर लेकिन फ्यूचर तो बाद में आएगा ना सर, पहले हमारा प्रेजेंट ठीक होगा प्रेजेंट तो। ठीक हो कितने लोग बोल जाएगा रहे हैं तो प्रेजेंट फ्यूचर ठीक ठीक करें, हो कितने लोग बोल जाएगा। रहे हैं फ्यूचर ठीक करें। चलो देखें भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे फ्यूचर ठीक करने का मौका मिले, तो प्रेजेंट के चक्कर में क्यों बड़े, सीधे फ्यूचर नहीं ठीक कर लें। नो सर। नो सर। फ्यूचर तो बाद में आएगा सर, कर तो हम प्रेजेंट में ही सकते हैं कोई भी जो काम। हु एम आई से आगे हैं वो रिप्लाई नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। जो हु एम आई से आगे हैं दे विल नॉट रिप्लाई। ये क्लास आगे वाली बच्चे रिप्लाई नहीं देंगे। हु एम आई के वाले रिप्लाई नहीं देंगे। सुखमीत, आप आगे पहुंच चुके हैं, आप नहीं रिप्लाई। सर, हमें ऐसे छोटा बच्चा बन के बहुत अच्छा लग रहा ओके, है। जो हम बताओ, काफी चीज सीख रहे पास्ट हैं आपसे। प्रेजेंट फ्यूचर में से क्या ठीक कर लें, फ्यूचर प्रेजेंट की पास्ट। तो सर पास्ट ठीक करें। प्रेजेंट। फ्यूचर, पास्ट ठीक प्रेजेंट। करें। प्रेजेंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने प्रेजेंट की बात की, अगर मैंने प्रेजेंट हम्म। की बात की, तो मुझे बताओ प्रेजेंट का मतलब क्या। मुझे तो एक सेकंड ही जीने के लिए मिला है ना हमेशा, है ना। यस अगला सर। सेकंड तो मुझे पता नहीं, पुराना सेकंड मुझे पता नहीं, ठीक है ना। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट तो मेरे पास हर समय है ना, कंटिन्यूअल है, हर एक समय प्रेजेंट है मेरे पास। अगर अभी हम्म। भी प्रेजेंट ही है, 1 सेकंड के बाद भी प्रेजेंट ही होगा, और 1 साल के बाद भी प्रेजेंट ही होगा, 100 साल के बाद भी प्रेजेंट ही होगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे प्रेजेंट में ही बात करेंगे। अच्छा जी। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज हम ठीक करेंगे, तो मेरी एनर्जी जाएगी कि मुझे मिलेगी, मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो ठीक होने के बाद ना, ठीक होते समय तो हाँ एनर्जी जा रही होगी ना मेरी, हाँ है ना। तो अगर हम प्रेजेंट में ठीक ही करते रहेंगे, तो मेरी लाइफ पूरी ठीक करने में ही जाएगी, तो मेरी एनर्जी जाती ही रहेगी। और ऐसा ही हो रहा है, हम दिन भर अपनी एनर्जी को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कार से कहीं जाना है, और जब जाना है उसी समय ठीक करना है, क्योंकि प्रेजेंट में ही जाना है और प्रेजेंट में ही ठीक करना है। तो अगर हम पूरी लाइफ को ठीक ही करते रहेंगे, तो फिर हम जिएंगे कब। वो कोई बात नहीं बोलेगा यहाँ पर, वो कोई कमेंट नहीं करेगा जो इस सेशन को देख चुका है। कंचन, जो भी कोई कमेंट नहीं करेगा जो इसको देख चुका है, जो नए लर्नर्स हैं उनको मौका दीजिए। अगर मैं 2+2 पढ़ा रहा हूं, तो अगर 2+2 में हम्म। किसी को पढ़ा चुका हूं, वो मौका वो नहीं बोलेगा, बोलने का मौका उसको दीजिए जिसको अभी नहीं पता है। हाँ, नेक्स्ट बोलो। आपने बोला फ्यूचर, फ्यूचर तो आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया, बिल गेट्स ने भी ठीक नहीं कर पाया। बिल गेट्स से पूछा गया, तो बिल गेट्स ने बोला नहीं, अभी मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट ये बनाना है। अभी मोदी से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो 2029 जीतना है। ट्रम्प से पूछा गया, तो उन्होंने बोला मुझे 10 साल और जीतना है। फ्यूचर तो किसी का ठीक नहीं हुआ, एलॉन मस्क का भी ठीक नहीं हुआ। फ्यूचर तो भी किसी का जी। ठीक नहीं हुआ। और प्रेजेंट अगर हम ठीक करेंगे, तो हर समय प्रेजेंट में ही है, तो क्या ठीक करें। सर जो मिस्टेक हमसे अगर पास्ट में हुई है वो हम प्रेजेंट में नहीं करेंगे। तो पास्ट में जा करके तुम ठीक नहीं कर सकते। तो देखो एक चीज, एग्जाम्पल समझना बहुत ध्यान से। जैसे मेरा मोबाइल अगर ये हैंग करता है, मेरा मोबाइल हैंग हाँ। करता है ना, कभी कभी बहुत हैंग करता है, तो हम इसको फैक्ट्री रिस्टोर करते हैं कि नहीं करते। करते हैं सर। जब फैक्ट्री रिस्टोर कर रहे होते हैं, उस समय इसका पास्ट ठीक कर रहे होते हैं, प्रेजेंट ठीक कर रहे होते हैं, फ्यूचर ठीक कर रहे होते हैं। सर पास्ट। पास्ट ठीक कर रहे होते हैं, और पास्ट ठीक करते ही इसका प्रेजेंट ठीक हो जाता है कि नहीं।
यस सर, हो जाता और है। प्रेजेंट ठीक होते ही इसका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाता है कि नहीं? यस सर, हो जाता है। सारी की सारी कहानी पास्ट में है। आज आप जो कुछ भी हैं वो अपने पास्ट का ही पुलिंदा है। आपके सारे थॉट्स, आपके सारे विचार, आपकी सारी बातें, आपका सारा कर्म, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ही कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं पास्ट से बाहर निकल आई, लेकिन पास्ट से तो कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। कैसे निकल लोगे? क्योंकि आज जो भी हो वो पास्ट के ही कारण हो। आप पास्ट को भूल तो सकते हो लेकिन पास्ट का हम्म। इंप्रेशन खत्म नहीं कर सकते। करेक्ट? जी। जी। तो हमने क्या करना है, पास्ट में जाकर के पास्ट के सारे इंप्रेशंस को खत्म करना है। इसी को कहते हैं ओके। पास्ट से मुक्ति। कि अब जो पास्ट था वो पास्ट अब ज्योति का रहे ही नहीं गया, ऐसा लगा किसी और का है। तब ज्योति के अंदर से ज्योति जलेगी। ज्योति के अंदर से ज्योति जलने का मतलब जो पास्ट था वो सारा का सारा पास्ट हट गया। अब ऐसा लगेगा ये पास्ट मेरे साथ घटा ही नहीं। मतलब घटना मेरे जीवन से घट गई। घटना मतलब सब्सट्रैक्शन, घटना, कम होना। जी। घटना मेरे जीवन से जब घट जाए तब उसको बोलेंगे कि वो पास्ट क्लियर हो गया। जिसको कहेंगे फाइल कैचे क्लियर हो गई, जिसको बोलेंगे हिस्ट्री क्लियर हो गई, जिसको बोलेंगे बग्स क्लियर हो गई, बोलेंगे टेम्परेरी फाइल कंप्यूटर में क्लियर हो गई। जब तक वो क्लियर नहीं होगी, वो रखी दिख नहीं रही, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अंदर है नहीं। मुझे पता नहीं चल रही, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बिहेवियर्स में वो नहीं है। मेरे बिहेवियर में है। आज भी मेरा बिहेवियर मेरे पास्ट के कारण इंपैक्टेड है, मुझे पता नहीं, वो एक अलग बात हो गई। ओके। ठीक है? तो मुझे पास्ट में जाना है, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना रहा हो। उस पास्ट में जा करके उस पास्ट को मुझे आज की क्षमता से जाके करेक्ट, करेक्ट मतलब मुझे जाना है। वो कैसे कराया है वो मैंने बताया आपको। हु एम आई में पहुंचेंगे तो मैंने उस पर पूरा काम कराया है, कैसे पास्ट को ओके सर। क्लियर किया जाता है। अगर पास्ट को क्लियर हमने नहीं कर पाया तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर को ठीक नहीं कर सकते। वरना आप देखेंगे, जैसे लाइक इफ आई टेल यू माई शेड्यूल। या। सुबह 5 बजे के करीब उठ जाता हूँ, किसी भी समय उठा उठ के मैं कम से कम 2 घंटे पढ़ता हूँ। उसके बाद हम्म। आज अगर बात करें तो मेरी 2 सुबह वेबिनार्स थी। एक सुबह 9 बजे से वेबिनार थी, उसको मैंने स्टार्ट किया, वो ऑटोमेटिक मोड पे लगाया। उसके बाद ये जो नई वेबिनार थी आज, इसका मैंने जी। पूरा कंटेंट तैयार किया। कंटेंट तैयार करने के बाद मैंने 11 बजे से लेके 1 बजे तक वेबिनार ली, आपके साथ ही थे सर, 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के जी। बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स आ गए, उनके साथ मैंने कुछ काम किया। उसके बाद अभी एक्टिवेशन टीम आई, एक्टिवेशन के साथ सारा एक्टिवेशन कराया। सर लेकिन 4 बजे से मे 2 मिनट पहले, 4 बजे से दो मिनट सॉरी। पहले 4 बजे से 2 मिनट पहले तक भी हम कोई काम कर रहे थे। और 4 बजे जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको मेरे चेहरे पे कोई थकान नहीं दिखेगी। रात के 12 बजे जी। भी जब मुझसे बात करेंगे तो मेरे चेहरे पे आपको कोई थकान नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि पास्ट क्लियर है। हम ओके। सुबह 4 बजे उठेंगे। सुबह चार, हम्म। पता कैसे चलेगा मेरा पास्ट क्लियर है कि नहीं है? कैसे पता हाँ चलेगा सर। कि मेरे प्रेजेंट तुम ठीक नहीं कर रहे? अगर मैंने प्रेजेंट ठीक किया या प्रेजेंट एंजॉय किया, दोनों में अंतर है। अगर मैंने प्रेजेंट ठीक हम्म। किया तो मेरी एनर्जी कम होती जाएगी। सुबह मैं सो के उठा 5 बजे तो मेरी 100 एनर्जी थी। रात को मैं हाँ सोया हाँ। 10 बजे तो मेरी एनर्जी 90 थी, 80 थी, 70 थी, 60 थी। ये एनर्जी 40 गई कहाँ? अगर सुबह उठते समय आपकी एनर्जी ज्यादा और सोते समय आपकी एनर्जी कम हो रही है, इसका हाँ मतलब हाँ। आप प्रॉब्लम में हैं। आप प्रॉब्लम। ओके। और अगर उठते समय आपकी एनर्जी 100 थी और सोते समय आपकी एनर्जी 120 थी, इसका मतलब आप एनर्जी को पा रहे हैं। आपका काम ओके। आपको एनर्जी दे रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अगर 1 घंटे बात करूंगा तो 1 घंटे बात करने में मैंने अगर 4 बजे सेशन को शुरू किया था 100 एनर्जी के साथ, जब मैं खत्म करूंगा तो मेरे पास 120 एनर्जी होगी। मतलब इस सेशन के दौरान मैंने एनर्जी को पाया, ना कि मेरी एनर्जी गई। मैं अगर काम कर रहा हूं तो मुझे एनर्जी मिल रही है कि एनर्जी जा रही है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरे पास कैच यहां पर क्लियर कितने हुए। हुएमाई में आइएगा, यूल बी गेटिंग इट। पास्ट कैसा रहा, सबका अच्छा और सबका बुरा रहता है। अपने से खराब ओके वालों सर। का देखेंगे तो आपको लगेगा यार कितना खराब है, मैं तो इनसे बहुत अच्छा हूं। और अपने से अच्छे वालों को देखेंगे तो आपको लगेगा यार मेरा तो बहुत बुरा है। ऐसी हर कंडीशन में है। अंबानी भी किसी को देख करके खुश होते होंगे, यार ऐसा मैं हो जाता तो बहुत अच्छा था। और बहुतों को देख कर उनको लगता होगा मैं बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव, कंप्लीटली कंपैरेटिव। ओह यस सर। सर एक बात और पूछनी थी जैसे मुझे, सर जैसे यहाँ पे आने के बाद में जैसे बड़े लोग इसको टोकते हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हो। तो सर उससे इसका मेंटल और मेरा मेंटल दोनों चीज थोड़ा सा इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्लास में, तो फिर सर ये बोलती है बच्चे मुझे टीज करते हैं, छी छी देखो करके एक चीज बोलते बड़ा हैं। सिंपल है, एक चीज बहुत सिंपल है। अगर उससे मुक्ति नहीं तो मिलेगी तो आपको सर तो परेशानी से, उसके लिए मैं इसको कैसे कॉप अप करूं, मेरे को आप कर थोड़ा सा। लेंगे, आप कर लेंगी तो बच्चे को कर लेंगे। आपको मैथ आएगी तो ओके। बच्चे को सिखा लेंगी, आपको हिंदी आएगी बच्चे को सिखा लेंगी। जो चीज आपको नहीं आएगी वो बच्चे को आ नहीं सकती। बहुत सिंपल, आप ओरिजिनल कॉपी है, बच्चा आपकी फोटो कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी में यस। लिखा है हिंदी में, फोटो कॉपी चाहिए इंग्लिश की, संभव नहीं है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत ओके। बहुत बहुत सिंपल सी बात। अगर आप किसी भी बाहर वाले के स्टेटमेंट, बाहर वाले के एक्शन से इंपैक्ट होते हैं, मैं हजार बार बोल चुका हूं, मनोस्थिति से परिस्थिति या परिस्थिति से मनोस्थिति।
अगर आपकी जी मनोस्थिति परिस्थिति से बदल जाती है, मैंने बोला कोई घटना मेरे सामने घट गई और मैं खुश हो गया, अगर मैं किसी घटना से खुश हो गया, कोई मेरे साथ में साथ हो रही हो, मैं खुश हो गया, तो ये खुश होने की चीज नहीं है, बहुत परेशान होने की बात है। क्योंकि अगर कोई चीज मुझे खुशी दे रही है तो उसके पीछे उसका छोटा भाई छुप छुप के आ रहा है, वही चीज मुझे आगे चल के दुख देगी। अगर मुझे किसी कार को खरीद लेने से खुशी हुई, तो फिर कार के एक्सीडेंट हो जाने से मुझे दुख होगा ही होगा, किसी एक दिन ना तो एक दिन उसमें स्क्रैच पड़ेगा और फिर मुझे दुख होगा। तो जहां जहां पर सुख आएगा, जहां जहां पर मुझे सुख दिखेगा, अगर मैं बाहर की किसी चीज को देख करके सुख में मुझे हो रहा है, तो मुझे 100% दुख होगा, मुझे बाहर की किसी भी चीज से इंपैक्ट पड़ेगा। ये इंपैक्ट सारा अंदर होना चाहिए, मैं खुश इसलिए हूं कि मैं अंदर से खुश हूं, ना कि मैं खुश इसलिए हूं कि आज ज्योति ने कुछ अच्छा कर दिया। अगर ऐसा है तो जी। फिर मैं दुखी भी कल हो जाऊंगा क्योंकि ज्योति ने कुछ बुरा कर दिया। अब इस ओके चीज सर। को आप एक दिन में समझ लें, इस चीज को आप एक साल में समझ लें, इस चीज को आप जी एक जन्म में समझ लें। जिस दिन समझ जाएंगे उसी दिन कहेंगे कि आनंद की प्राप्ति हो गई। जी ठीक है। सर। ठीक है, जी चलो, सर। थैंक यू ज्योति, आधे घंटे आपसे थैंक यू बात सो हुई है, मच सर। आगे चलते हैं। हाँ, दास जी, सुपर्वा दास, या बताएं। यस सर। सर एक्चुअली जो आपने बोला जो पास्ट को ठीक करना है, तो क्या हुआ, मैं जो सब्जेक्ट की बात आपने की, सर एग्जैक्टली आई डोंट हैव एन आइडिया रिगार्डिंग दिस मैंने सब्जेक्ट कब ने पढ़ाया था, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो लास्ट क्लास सिर्फ अटेंड की थी। क्या उसका कोई अभी वीडियो आपने ज्वाइन वगैरह किया है क्या, ये बिल्कुल नया ज्वाइन किया है क्या आपने? लास्ट लास्ट संडे सर ज्वाइन की हूँ। तो आपने लॉगिन लॉगिन कर लिया? ओह नो सर, आई एम सॉरी। लॉगिन नहीं किया आपने? तो नो आपने सर। आपको डैशबोर्ड नहीं मिला, मतलब आपको लॉगिन आईडी नो पासवर्ड नो नहीं नो, मिला? नथिंग सर। नो नो, नॉट एट रिसीव एनी बस टाइप ऑफ वेट मेसेज वेट सर। वेट वेट, कब परचेज किया आपने कोर्स को? सर लास्ट वेबिनार जो मैं अटेंड की थी, इमीडिएट वो वेबिनार में ही मैंने, ऑफर लास्ट में ही डेट मैंने बताएंगे ज्वाइन आप, डेट बताएंगे प्लीज। किया। सॉरी सर। मतलब इस संडे नहीं, इससे पहले वाले संडे को किया आपने? यस 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 सर। एक सेकंड होल्ड रखिए, जस्ट 1 सेकंड। नॉट एट रिसीव सर एनी टाइप ऑफ। ऐसा संभव नहीं है, आपने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, मैं भी आपको तुरंत 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए, बस मुझे देखने दीजिए। डैशबोर्ड जरा मैं ओपन करके देखता हूँ। लास्ट संडे आपने किया, राइट? लास्ट बिफोर नाम लास्ट। बताइए, नाम बताइए। सुप्रभा दास। आपने पेमेंट किससे किया था, लिंक से किया था कि क्यूआर कोड से किया था? क्यूआर कोड से की थी सर, प्रदीप्त महांती के नाम से। प्रवादा दास। सुप्रभा दास, प्रदीप्त महांती मेरे आपने हस्बैंड का नाम है। व्हाट्सएप ही नहीं खोला, आपने व्हाट्सएप ही नहीं खोला। आपने पेमेंट किया था 17 फरवरी को, 17 ऑफ फरवरी को, राइट? सर और 17 ऑफ फरवरी को आपने पेमेंट किया था। आप अपना व्हाट्सएप खोल के देखिए, आपको सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। आपने देखा नहीं? टिक आपका ब्लू भी है, ब्लू होने के बाद आपको सब कुछ मिल चुका है, मैं अकाउंट टीम की तरफ से देख पा रहा हूँ, ग्रुप में सब कुछ आपको मिला हुआ है। और आप एक बार फिर अपना व्हाट्सएप खोलिएगा, आपको सब कुछ दोबारा से एक बार दिख जाएगा, ठीक है? उसी में आप देखेंगे आपको सब कुछ दिया हुआ है। ओके ओके। अच्छा सर, किससे बात कर सकती हूँ कि जो मुझे प्रॉपर गाइड कर पाएंगे सर, बट। उसमें सब कुछ है, उसमें वीडियो देखिएगा, उसमें एक वीडियो है, वीडियो ही सब कुछ आपको बता देगा। अदरवाइज ग्रुप में गीता होंगी, आप गीता से एक बार बात कर लीजिएगा। अच्छा गीता मैम से, यस यस हाँ, आई नो हर। ठीक है। ओह सर, आई नो हर सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। और सर वंस मोर क्वेश्चन सर। प्लीज। एग्जैक्टली मैंने 3.5 years ओल्ड है मेरा बेटा। बाकी उसका सब कुछ ठीक है सर, एवरीथिंग इज फाइन, बट जस्ट ही हैज एन प्रॉब्लम कि वो विदाउट फोन खाना नहीं खाता है सर। आप कोर्स को शुरू करिए, कोर्स को शुरू करिए, फिर अगली बार आके मुझसे पूछिएगा, ठीक है? तो हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। अभी हम कोई भी बात करेंगे तो आप बेटर कनेक्ट हो नहीं पाएंगे। एक बार आप पहले ओके, कोर्स को देखिए, एक दो तीन वीडियोस को देखिए, कुछ काम करिए, फिर आप अगली बार पूछिएगा तो हम लोग बेटर कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हाँ स्नेहा बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बताओ स्नेहा। सर, मैंने अपना कोर्स रीस्टार्ट किया है दैट्स ग्रेट, मैंने मैसेज पढ़ा तुम्हारा आज। और मुझे फ्रेमवर्क 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछो ना। मैं बोल रही थी कि मैंने वीडियोस दोबारा देखे एंड आपने उसमें बताया कि हमें जब लगता है कि कोई प्रॉब्लम के पीछे ये कारण है, तो वो कारण नहीं होता और हमें उसमें पीछे जाना होता है। हम्म। तो वी हैव टू डिग डीपर दैट वे। और अगर कुछ ऐसा हो कि हमें मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसके पीछे कारण पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं और कारण कुछ है ही नहीं, देन दैट इज द रियल प्रॉब्लम इन दैट केस। हो सकता है रियल प्रॉब्लम हो सकता है हमको समझ में ना आ रहा हो, मेरी भी प्रज्ञा कम हो, समझ कम हो।
तो प्रॉब्लम और रिजल्ट के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा वेयर टू स्टॉप? कैसे पता चलेगा वे टू स्टॉप? सी दिस अ कंप्लीट ट्रायल एंड एरर। इसको आप कोई फॉर्मूला नहीं बोल सकते, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल हमेशा दिया है कि मैंने कुआं खोदना है, मुझे मुझे कुआं खोदना है। तो कुआं खोदना है, कैसे पता चलेगा कुआं खोद गया? पानी मिल गया, है ना। हाँ। अभी कोई बोले कि मैं खाना खा रहा हूं, कि कब तक खाना खाना है, तो बोलोगे भाई पेट भर गया। तो आप बोलोगे पेट भर गया कैसे पता चलेगा? तो आप उसको बता के नहीं बता सकते, वो फील कर सकते हैं आप कि पेट भर गया, अपने आप ही पता चलेगा भाई पेट भर गया, अब नहीं खाना है। राइट। सो अब मैं कुआं खोद रहा हूं, पानी मिल गया, या फिर मेरा अब फावड़ा चलना बंद हो गया। अब फावड़ा चलना बंद हो गया, भाई कुआं खुद गया। सो द थिंग इज व्हाट, जब मैं करूंगा इसमें क्वेश्चन में जाऊंगा और मेरे जब लेवल बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगा, तो जहां पर मैं देखूंगा यार यहाँ पर सोल्यूशन मेरा बेहतर फिट हो रहा है, यहाँ से मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हम ज्यादा डीप में पहुंच जा रहे हैं, यहाँ से हम सारी सारी कॉर्नर्स पकड़ पा रहे हैं, जहां जहां से बात आ सकती है वहां वहां से मैंने ये बात पकड़ ली। जितने पॉसिबल आउटकम्स है उतने पॉसिबल आउटकम्स मैंने देख लिए, जितने पॉसिबल इसके सोर्सेज होते हैं मैंने सारे पॉसिबल सोर्सेज देख लिए। और आप बोलेंगे कि पहले ही दिन या फिर कोई इसकी मैक्सिमम कोई स्टेट होगी, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है। और आप अगर बोलेंगे हम्म। कि ये इन्वेंशंस क्या है, इन्वेंशंस भी तो यही है। जितनी गहराई में आप पहुंच जाते हैं, जितनी गहराई में आप पहुंच जाते हैं चीज को लेकर के, उतने ही बड़े आप साइंटिस्ट बन जाते हैं, उतने ही बड़े आप इन्वेंशन कर लेते हैं। सो इसका आप बोलेंगे कोई एंड होता होगा, आप बोलेंगे इसकी कोई स्टेट होती होगी, ऐसा है नहीं। हो सकता है आपकी क्षमता और ज्यादा हो जाए और आप किसी चीज के और गहराई में पहुंच जाएं, लेकिन जिस जगह पर आपको लगे कि मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पहले मैं ए पॉइंट पे था मुझे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे, आज मैं बी पॉइंट पे हूं मुझे रिजल्ट्स उससे अच्छे मिल रहे हैं, मतलब आप थोड़े अच्छे हैं। आप देखेंगे कि भाई मैं सी पॉइंट पे पहुंचने लग गया और मुझे सोल्यूशंस और अच्छे मिल रहे हैं, इसका मतलब अब आप और अच्छी स्टेप पे पहुंच गए। सो जस्ट कीप ऑन डिगिंग, कीप ऑन गोइंग, आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं कहां पर पहुंच गई हूँ। एक ही चीज को अलग अलग एंगल से वी कैन मतलब जितने एंगल से आप रीड। देख सकते हो, जितने एंगल से मैंने रिव्यू करना भी, अभी तो आप वहां नहीं पहुंचे होंगे। जब हम रिव्यू करने की बात करते हैं तो हम बताते हैं 6 टाइप से रिव्यू करना, 6 एंगल से रिव्यू करना। तो हम रिव्यू जब करते हैं तो like कितने हम बेहतर पर्सपेक्टिव से रिव्यू कर पाते हैं किसी भी चीज को। जो मैंने बताया था ना, नजर और नजरिया, मैंने इसी में बताया वीडियो, हाँ। थर्ड वीडियो में होगा। नजर और नजरिया, तो कैसे हम 6 एंगल से देख पाते हैं किसी भी चीज को। ऐसी प्रॉब्लम को क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम रिजल्ट को देख पा रहे हैं सारे एंगल से? कोई भी चीज है, कोई भी चीज है। जैसे मान ली मैं स्कूल में बैठा हुआ हूँ और आज स्कूल में कोई एक, और ये बात करने में बहुत, जैसे मान लो मेरे पास एक टीचर आया और टीचर मेरे पास आके बैठा हुआ है, और टीचर मेरे पास आके बैठा और उसने कोई बात बोली, एबीसी कोई बात बोली, और ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम उसकी बात पे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। व्हाट डू आई डू इफ, अगर मैं बोलूंगा तो मैं क्या करता हूँ? जैसे मैं कोशिश करता हूँ मैं रिएक्ट कम करूँ। तो लाइक व्हाट डू आई डू, मेरे पास जितने भी टीचर्स होंगे मेरे स्कूल में, जितने भी लोग होंगे, या मेरी वाइफ होगी या मेरा कोई होंगे, या एग्जाम्पल मैं तुम्हारा ले लेता हूँ। मान लीजिए तुम, याद होगा मैंने तुमसे कोई चीज बोली थी और तुमने उसमें मना किया था। यस सर। यस आई रिमेम्बर, हाँ, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक व्हाट डू आई डू एट दैट वेरी पॉइंट टाइम, कि मैं रिएक्ट ना करूं। तो मैं ये देखता हूं कि कोई भी बंदा है, उस बंदे का ये नेचर है या ये कोई इंस्टेंस है, मतलब उस समय ही बाई चांस को धोखे से ये बात हो गई, बाई चांस हो गया। जैसे मैंने, मेरे पास टीचर आया और टीचर ने आकर कोई एबीसी बात बोल दी, कोई पेरेंट आया उसने एबीसी बात बोल दी, तो इमीडिएटली आई सी हिम फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव, यार ऐसा तो ये नहीं है यार, क्योंकि कल तो इसने ये नहीं किया था, परसों इसने ये नहीं किया था, नरसों तो इसने ये काम ठीक से किया था, सरसों तो ये काम इसने ठीक से किया था। इसका मतलब है आज जो ये काम कह रहा है ना, ये क्यों कह रहा है वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो मुझे मौका मिल जाता है वो क्यों कह रहा है वहां तक पहुंचने का। अब मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स देखता हूं कि अगर मैं वहां पर होता तो कैसे मैं इसको जस्टिफाई करता कि ये ठीक है। तो मैं पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं भाई स्नेहा ने मुझे ये चीज क्यों मना की होगी, एंड देन मैं समझ पाता हूं कि वाकई जो स्नेहा ने मुझे ये चीज मना की तो एक्चुअली ठीक थी। मैं अगर वहां पर होता तो मैं भी यही करता। देन ओनली आई विल बी फॉरगिविंग यू, तभी मैं आपको फॉरगिव कर सकता हूं, तभी मैं आपको माफ कर सकता हूं। अदरवाइज मैं कह तो सकता हूं स्नेहा जाने दो, लेकिन मेरे मन में एक टीस हमेशा रहेगी कि स्नेहा ने ये किया नहीं, मेरे पापा ने ये किया नहीं, मेरे चाचा ये ने किया नहीं, मेरे बाबा ने ये किया नहीं। तो ये किसी एक चीज पे लागू नहीं होता, किसी एक सिचुएशन पे लागू नहीं होता, हर एक प्रॉब्लम पे लागू होता है, हर एक जगह लागू होता है। समझ पा रही मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ? मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी में समझाया इस, नहीं नहीं, मैं समझ पा रही हूँ, आपके मन में रहा नहीं रहा, मेरे मन में रह गया कि मैंने मना कर दिया, नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिंपल से तुमको बात बोल रहा हूँ, मैं बात बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई चीज इंपैक्ट नहीं डाले, मेरे पास कोई चीज इंपैक्ट नहीं डालनी चाहिए, यहां कोई चीज इंपैक्ट नहीं डालनी चाहिए। यहां तभी इंपैक्ट नहीं डालेगी जब हम किसी दूसरे के स्टेट में पहुंचेंगे, क्योंकि एक चीज बहुत फैक्ट है, बहुत 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 फैक्ट है, कि अगर कोई सामने वाला कोई काम कर रहा है तो वो उस समय
वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है, गलत हो ही नहीं करता, उस समय वो ठीक ही कर रहा है। अब क्या आप उसको अच्छा। जस्टिफाई कर पा रहे हो ठीक कि नहीं कर पा रहे हो? अगर आपने उसको जस्टिफाई ठीक कर लिया, देन ही आप उसको वाकई में ठीक करवा पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, वरना आप करवा नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या, उसको आपको सारे एंगल से देखना पड़ेगा, और सारे एंगल से देखना पड़ेगा तो केवल एक ही जगह थोड़ी ना देखना पड़ेगा, लाइफ में हर जगह देखना पड़ेगा। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ले जा रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं किसी सिचुएशन के अंदर जाओ, तो केवल एक छोटा सा माध्यम है, वो एक माध्यम है। ये ले जाएगा आपको बहुत ढेर सारी जगहों पे, क्योंकि फिर आप हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करोगे। केवल एक प्रॉब्लम को ही तो ना देखोगे कि इस प्रॉब्लम को इन डिफरेंट एंगल से देखेंगे, आप दुनिया की हर एक चीज को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर डालोगे। और जैसे ही डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर डालोगे, तो आप खुद ही जान जाओगे कहां कहां पर हम हाइपोथेटिकल थे, कहां कहां पर हमने गलत एंगल्स देखे थे, और कहां कहां पर हमने सही एंगल्स देखे थे। देन यू विल बी गेटिंग योर ट्रैक रिकॉर्ड्स कि हम पता नहीं किसके बारे में क्या ही समझा करते थे, एक ही एंगल से हम देखा करते थे, किसको हम क्या ही समझते थे हमेशा, इसको तो हमेशा हमने ब्लैक ही समझा, यार ये तो व्हाइट निकला। होता है ना ऐसा स्नेहा बहुत बार? होता है सो। आपने अभी एग्जांपल लेना स्टार्ट किया, मैं समझ गई थी एग्जांपल वहीं जाने वाला है। एंड हाँ, आपका मतलब आपने जब बोलना स्टार्ट किया ना कि होता है कभी कोई अज्यूम नहीं करता है कि कौन एक इंसान है, जैसे आपने बोलना शुरू किया मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि वहां जाने वाली है बात आगे। हम्म। तो मैं जस्ट कह रही थी कि जैसे हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हो जाता है ना चीज, बात जब हो जाती है उसके बाद में भी इवेलुएट कि अच्छा ये ऐसे कर दिया, गलत किया, तो मतलब अब तो करेक्ट नहीं कर सकते ना उस चीज को, वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? सी अगेन, करेक्ट तो कोई चीज दुनिया की नहीं कर सकते, और गलत कुछ होता नहीं है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, और इस मीटिंग में भी रिआइट्रेट कर देता हूं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं? हम स्मिता भी बात करते हैं आपसे, मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूं या मैं फेलियर हूं? देख लेना, बहुत बात को समझ लेना, कैसे डिसाइड करेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं कि हम फेलियर हैं? तो जैसे मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूं, फिर से मैं दे दे रहा हूं। मान लीजिए मुझे कैंसर हो गया। क्या हो गया? हेलो, कैंसर। कैंसर हुआ, और मुझे आज कैंसर हुआ, और मुझे आज ही पता चल गया कि मुझे कैंसर हुआ। तो ये सक्सेस है कि नहीं है? यस। करेक्ट। और यस, मुझे बिकॉज यू नो इट। आज कैंसर हुआ और मुझे 1 साल के बाद पता चला, तो ये फेलियर है कि नहीं है? ये यस सर। अच्छा, मुझे आज कैंसर काइंड हुआ और ऑफ, मुझे मतलब जल्दी पता चलता तो अच्छा मुझे जल्दी इलाज आज हो अगर सकता। कैंसर आज कैंसर हुआ और मुझे 6 साल के बाद पता चला, तो दैट्स और टू बड़ा लेट। हो सकता है तब डॉक्टर यही बोले कि आपको अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है ना? तो मतलब अब यस देखना, सर। इसमें दो चीजें हैं। एक, द पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस समय एक्शन हो रहा है, जिस समय वो इंसिडेंट हो रहा है, आज अभी मुझे कैंसर हुआ, इस समय के जितनी बाद मुझे पता चलेगा उतना ही बड़ा फेलियर होगा। अग्री डिसअग्री? अग्री सर। अच्छा, आज मुझे कैंसर हुआ और आज ही मुझे पता चल गया, ये सक्सेस है कि नहीं है? हाँ। ये लीस्ट फेलियर है। क्या है? लीस्ट फेलियर। सक्सेस नहीं है, लीस्ट फेलियर है। और आज से जितना पहले मुझे पता चलेगा उतना ही बड़ा वो सक्सेस है। करेक्ट? ओके। मतलब यस सर। आज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे कैंसर हुआ, तो अगर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पता चल गया तो लीस्ट फेलियर है, सक्सेस नहीं है, लीस्ट फेलियर है। करेक्ट? क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कैसे प्रिवेंशन नहीं हम कर पाए, इसका मतलब मैंने बनते हुए नहीं देख पाया उसको, राइट? तो आज मुझे पता चला, मतलब ये क्या हुआ, लीस्ट फेलियर। और मुझे जितना पहले पता चलेगा उतना ही ज्यादा सक्सेस, और जितना बाद में पता चलेगा उतना ही बड़ा फेलियर। अब जिस समय घटना हो रही है, मान लीजिए गुस्सा आया आपको, या कोई एबीसी घटना हुई, उस घटना के कितने दिन के बाद आपको रियलाइजेशन हुआ, ये बताएगा कितना सोए हुए हैं आप या कितना जगे हुए हैं आप। आपको 2 साल बाद पता चलेगा तो मतलब 2 साल की नींद में थे आप। अगर 2 दिन के बाद पता चलेगा मतलब 2 दिन की नींद में थे आप, 2 दिन की नींद से जागे। और अगर जागे नहीं होते तो बाद में सॉरी नहीं बोलते आप जाकर के। सॉरी मतलब, अब चाहे बोले या ना बोले, अगर अंदर फील हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उस समय सोए हुए थे, आप जाग गए, वरना फील होने का कोई मतलब ही नहीं। जैसे मुझे अभी भी ये मोबाइल दिख रहा है, और मुझे 2 साल बाद भी ये मोबाइल ही दिखेगा। लेकिन अभी अगर मुझे मोबाइल दिख रहा है और 2 साल के बाद मुझे मोबाइल नहीं, ये टीवी दिखने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं 2 साल के बाद जाग पाया, क्योंकि था तो ये तभी भी टीवी था, लेकिन टीवी की जगह मैं इसको मोबाइल समझ रहा था। सिचुएशन तो वही थी, फैक्ट तो वही था, लेकिन मुझे 2 साल के बाद पता चला। तो अगर मुझे 2 साल के बाद पता चला था, मतलब दो 2 साल लंबी नींद में था मैं। 2 साल लंबी नींद में था। वो नींद कब सर टूटी? बट हमारा हमारा जागना भी मैंने नोटिस किया है बहुत सिलेक्टिव होता है, कुछ चीजों में जल्दी पता चल जाता है, कुछ चीजों में जल्दी नहीं पता चलता है। अब बिल्कुल सही बात है, किसी में ज्यादा पता चलेगा, किसी में जल्दी पता चलेगा। कंप्लीट क्या है कि इंटायर अवेयरनेस, इंटायर अवेकनेस वो आ जाएगी तो आपको पता चलेगा। अब आज से 2 घंटे बाद आप जागे तो 2 घंटे की नींद, 3 घंटे बाद जागे तो 3 घंटे की नींद, 2 साल बाद जागे तो 2 साल की नींद, और जिस समय वो घटना हो रही है उसी समय जाग गए तो सबसे लीस्ट फेलियर।
असली सक्सेस तो तब है जब गुस्सा आने से पहले पता चल जाए कि आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मतलब स्नेहा ने कुछ बोला, स्नेहा ने कुछ बोला, उसके वर्ड्स स्नेहा के मुंह से निकले, मुंह से निकलने के बाद मैं देख पा रहा हूं कि वर्ड्स स्नेहा के मुंह से निकले, मेरे कान तक गए, मेरे कान से गए मेरे दिमाग तक, उसने कुछ केमिकल लोचा किया, और केमिकल लोचा करने के बाद मेरे मुंह से वापसी कुछ निकला, और नहीं मैं निकाल पाया तो मेरा टेम्परेचर बढ़ा। निकाल देना ही गुस्सा नहीं है, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाना, मेरे मन की स्थिति विचलित हो जाना ही गुस्सा है। जरूरी नहीं मैं निकाल पाऊं। अगर डीएम ने मेरे सामने कुछ बोला और मैं ना बोल पाऊं तो क्या मैं गुस्सा नहीं हुआ? मैं गुस्सा तो पूरा हुआ, मैं गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो गुस्सा होना और गुस्सा एक्सप्रेस करना दोनों अलग अलग बातें। मान लीजिए पीएम मोदी मेरे सामने कुछ बोल दें, मैं कुछ उनको बोल ना पाऊं, तो इसका मतलब क्या मैं गुस्सा नहीं हुआ? गुस्सा तो मैं हुआ। बात हो रही है मेरे मन की स्थिति ही ना बिगड़ी है। वो तभी हो पाएगा जब बिगड़ने से पहले मुझे पता चल जाएगा कि नहीं भैया ये तो मेरे हाथ में, ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरे कंट्रोल में है नहीं। तो आप एंगर में आओगे, आपको पता चलेगा कैसे ये होगा। एंड अगेन, पता चलने से बात नहीं बनेगी। पता तो बहुत चीजें हमको होती हैं, बात है पता होने के बाद उसका इंप्लीमेंट हो पाना। और इंप्लीमेंट आपने बोला था ना, इंप्लीमेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है, आप पूछ रहे थे ना ग्रुप में। यस सर। इंप्लीमेंटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर है? देखो, सदा सत्य बोलो मुझे पता है, मुझे पता है, सदा सत्य बोलो, इससे कोई पावर नहीं आती। इंप्लीमेंट मतलब नॉलेज इज नॉट पावर, कोई मतलब नहीं, झूठी बात है। मुझे सदा सत्य बोलो पता है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? इंप्लीमेंटेशन मतलब मैं सदा सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं, सदा सत्य बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव आता नहीं है कोशिश करने से। बात तो तब आएगी जब मैं सदा सत्य बोलने लग जाऊं, जब मैं और सत्य एक ही चीज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, सनी सनी ना बचे सच हो जाए, सच सच ना बचे सनी हो जाए, दोनों आपस में मिल जाए, बर्फ बर्फ ना बचे पानी बन जाए, पानी पानी ना बचे बर्फ अच्छा। बन जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो इंप्लीमेंटेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है, नॉलेज से ओके। इंप्लीमेंटेशन आता है, इंप्लीमेंटेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब आप पुराने बचे ही ना, जब पुरानी स्नेहा गायब हो जाए, बचे ही ना। अब आपने पता चला कि एंगर गलत चीज है, पता चल गया, मतलब स्नेहा अलग और इंफॉर्मेशन अलग, दोनों अलग अलग है। इंफॉर्मेशन है स्नेहा के पास, लेकिन स्नेहा वो नहीं है। फिर स्नेहा उसको लेने के लिए, स्नेहा उसमें मिलने का ट्राई कर रही है, ये इंप्लीमेंटेशन हो गया, बार बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। अभी भी स्नेहा अलग और गुस्सा अलग, वो नॉलेज अलग। एक दिन क्या हुआ, स्नेहा और नॉलेज दोनों आपस में मिल गए। अब वो स्नेहा स्नेहा बची ही नहीं जो पहले थी। अब स्नेहा खुद खुद से कह रही है अरे यार मैं तो वो रही नहीं जो 100 साल पहले थी। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? ओके। ओके, ऐसा कभी मुझे लगा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, मतलब हाँ, जब मतलब आपके अदर्स। अंदर वो उतर जाए, जब आप वो बन जाए, वो आप बन जाए, आपका रूप ही बदल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बोलती हो नहीं पुरानी वाली स्नेहा तो मैं रही ही नहीं अब, होता है ना? यस यस सर। करेक्ट, तो बोलोगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो जरूरी थोड़ा बात हो जाए, मैं जो फॉर्मूले का मैं बार बार इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं मुझे लग नहीं उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जब वो मेरे अंदर उतर आए तब बोलेंगे सो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम्म। कौन है? एक और चीज की मुझे हेलो। क्लैरिटी मिली। बोलो 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 बोलो, बोलो स्नेहा, क्या बोल रही थी या, क्या? मैं कह रही थी एक और चीज की मुझे क्लैरिटी मिली जब ये आपने समझाया ना, तो होता क्या है बच्चे के साथ में, मतलब दिन भर मैं अपने आप को गुस्सा आने से कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन वो अंदर फील तो होता है, उस पर निकालती नहीं हूँ, कुछ भी होता है। हम्म, लेकिन रात होते होते फिर वो ना हाई हो जाता है बहुत, कि भाई फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एंड हम्म, फिर वो लास्ट में एक ना एक बार निकल ही जाता है, स्पेशली सोने के टाइम पे या समथिंग। हम्म। तो मतलब वो मुझे रियलाइज हो रहा है कि भले ही मैं निकालू ना, लेकिन वो गुस्सा अंदर बिल्डअप हो रहा है, और वो होता है तो फिर वो निकल जाता है फिर। निकलता ही निकलता है भाई। आपने गुस्सा हाँ। नहीं किया और गुस्सा नहीं आया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब लोग बोलते, लोग गुस्से को कंट्रोल करने की जब बात बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग, तो वो कैसी बातें करते हैं, वो कहते हैं भैया तुम 2 गिलास ठंडा पानी पी लो, उल्टी उल्टी सांसें ले लो। ये क्या है? ये आप बोल रहे हो गुस्से को निकालेंगे नहीं। भैया गुस्सा आना प्राइमरी चीज है, निकलना तो बड़ा छोटी सी चीज है, सेकेंडरी चीज है। यहां नहीं निकालोगे तो कहीं और निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। तुम अपने ऊपर निकाल दोगे और बेहतर है फिर अपने ऊपर से किसी और के ऊपर निकाल दो। तुम अपना अपना यहाँ डिप्रेशन बढ़ाओगे, तुम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे, इससे बढ़िया किसी और के ऊपर ही निकाल दो, दीवार पे ही हाथ मार लो। तो ये निकालना इज नॉट अ थिंग, राइट? निकाला नहीं निकाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लोग अगर इस बात को बोलते हैं मैंने गुस्सा नहीं निकाला, मैं कंट्रोल कर लेता हूं, बहुत बेवकूफी की बात है। बात हो रही है कि आई ही क्यों, वो अंदर 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 का जो मैं बैठा है वो हिला ही क्यों, वो क्यों हिला, यहां पर बढ़ा ही क्यों। मैं तो उसकी बात करूंगा क्यों बढ़ा, और वो रिव्यू करने से जाएगा। जैसे जैसे रिव्यू करेंगे वो समय घटता जाएगा। पहले आपको 2 दिन के बाद रिव्यू होगा, फिर आपको 2 घंटे के बाद रिव्यू होगा, फिर आपको 2 मिनट के बाद रिव्यू होगा, फिर धीमे धीमे जब गुस्सा कर रहे होंगे उसी समय रिव्यू हो रहा होगा आपको कि मैं कर रहा हूं बट मैं गलत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बट मैं गलत कर रहा हूं। धीमे धीमे आप देखेंगे वो पहले पहुंच जाएगा। बट अगेन दिस इज अ जर्नी, इंप्लीमेंटेशन करते जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आता जाएगा। ठीक है। तो बट एंगर इज अ फीलिंग ना, मतलब फीलिंग्स तो सारी नॉर्मल होती है, वो तो ह्यूमन बींग्स के अंदर तो नॉर्मल होना है ना, फीलिंग्स होना।
नॉर्मल का मतलब क्या? नॉर्मल का मतलब जैसे मैं बोलूं कि भाई अगर मैं बाहर जाऊंगा, जैसे आप कोलकाता में रहते हैं, तो आप बोलोगे कोलकाता में मैं सड़क पे जाऊंगी तो मुझे येलो कलर की टैक्सीज दिखेंगी, या फिर मुझे लोग बंगाली बोलते दिखेंगे, राइट? बंगाली बोलते दिखेंगे, तो नॉर्मल है कि नहीं है? नॉर्मल है सर। आ जाओ यूपी में, मुझे दिखाओ नॉर्मल है। आ जाओ यूपी में, मुझे दिखाओ बैंगलोर बोलना नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल भी तो अलग अलग चीज हो गई। आपने किस चीज को मेजोरिटी में देख लिया, आपने उसको नॉर्मल लगने लग गया, तो मेजोरिटी का मतलब नॉर्मल थोड़ी ना हो गया। मेजोरिटी का मतलब नॉर्मल नहीं हो गया, और नॉर्मल का मतलब सही नहीं हो। फीलिंग्स तो स्वाभाविक है ना, ह्यूमंस कैन फील। फीलिंग्स का मतलब क्या? कौन कह रहा है फीलिंग्स नहीं आए? बट फीलिंग्स आपके कंट्रोल में क्या? आप फीलिंग्स के कंट्रोल में? मुझे ये बताओ। फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में। दैट्स इट, सिंपल सी बात। फीलिंग तो आएगी, बट फीलिंग्स, आपने बोला नॉर्मल, जब आप एक्चुअली नॉर्मल बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि फीलिंग्स तो आएंगी, कोई भी चीज देखने से फीलिंग्स तो आएंगी, आप ये बोलना चाह रहे हो। तो मैंने बोला नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि वो सही है, करेक्ट, ऐसा नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है बहुमत में, जो जो भी बहुमत में मुझे दिखेगा मैं बोलूंगा वो नॉर्मल है। अभी सबकी दो आंखें तो दो आंखें नॉर्मल है, सबकी तीन होती तो तीन नॉर्मल होती। अभी किसी की तीन हो जाएंगी तो अब नॉर्मल हो जाएगा, और जब तीन सबकी होती किसी की दो होती तो अब नॉर्मल होता। तो मतलब सही गलत का मतलब नहीं है नॉर्मल से। नॉर्मल मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नॉर्मल है इसलिए जस्टिफाइड है, नॉर्मल इसलिए सही है। नो, नॉट एट ऑल। सही तो वही होगा जो सही होगा, फिर चाहे वो एक ही हो। अग्री डिसअग्री? नहीं, मैं सही नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जैसे आप कह रहे हैं ना कि फीलिंग जब गुस्सा आएगा तो अंदर में आने के पहले फील होगा, हम्म। तो उसको रोक रही हूँ तो वो भी गलत है, और वो रोकना है अंदर ही आना नहीं, ही नहीं चाहिए रोकना वो है भी ही नहीं, गलत है। उसको समझ से काट देना है आपको। वो रियलाइजेशन कर लेना है, गुस्से का रियलाइजेशन करना है। अगर जैसे आप देखते होंगे कि आपको गुस्सा आया, गुस्सा आने के आपको 2 घंटे तक बहुत गुस्सा हुआ, और 2 घंटे के बाद आपको रियलाइजेशन हुआ, जैसे ही रियलाइजेशन हुआ गुस्सा खत्म हो गई, होता है कि नहीं होता? 2 घंटा से 2 मिनट ही टिकता है, गुस्सा से ज्यादा नहीं टिकता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। हाँ तो हाँ। गुस्सा तभी तक रुकेगी जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, करेक्ट? यस। रियलाइजेशन के बाद शांत हो जाता है। अब वो रियलाइजेशन का पॉइंट कहाँ है? कोई 2 घंटे तक है, कोई 2 मिनट में है, और कोई साथ ही में है, तो आपको गुस्सा आई की गई, आई की गई, आई की गई, 1 सेकंड में ऐसे उठी ऐसे गई, ऐसे उठी ऐसे गई, ऐसे उठी ऐसे गई, यहां तक पहुंच जाएगी आपकी गुस्सा। आई और गई। ये नहीं होगा कि आपको, आपने बेटी के ऊपर गुस्सा आया और आपने उस समय नहीं निकाला, रात तक आप परेशान है, इसका मतलब क्या हुआ? रात तक रियलाइजेशन नहीं हुआ। ओके। वरना रियलाइजेशन होगा कि गायब हो जाएगी। मान लीजिए मैंने, गुस्सा का मतलब क्या? गुस्से का मतलब बिल्कुल सिंपल चीज, मैं कुछ और चाहता हूं, वो कुछ और चाहता है, और मैं चाहता हूं कि वो वही चाहे जो मैं चाहता हूं। क्या गुस्से का मतलब? मैं कुछ और चाहता हूं, वो कुछ और चाहता है, मैं चाहता हूं कि वो वही चाहे जो मैं चाहता हूं। बस इतनी बात पे गुस्सा है, और कहीं गुस्सा नहीं है। हम्म। समझ में आ रही है? और मुझे ओके ये सर। जाना पड़ेगा, मुझे समझ जाना पड़ेगा कि उसकी चाह उसकी, मेरी चाह उसकी, उसकी चाह को हम अपनी चाह से कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं सिंपल, कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब उसकी चाह को अगर मुझे पता चल गया उसकी चाह गलत है, और मुझे अपनी चाह से उसकी चाह को अपनी चाह बना देना है, तो अपनी चाह से उसकी चाह को अपनी चाह नहीं बना पा रहे, इसका मतलब मेरी चाह में कोई कमी है, मेरी समझ में कोई कमी है। इसका मतलब गुस्सा अगर होना है तो मुझे अपने ऊपर होना है, उसके ऊपर तो हो नहीं सकते हम। अपने ऊपर ही गुस्सा आता है मेनली, तो बस उसके एक्शंस की वजह से कि उसने पानी गिरा दिया या कुछ कर दिया तो मैंने कंट्रोल कर लिया कि नहीं ठीक है और बच्ची अब है। फटाफट, बट फटाफट वो। अपने बहुत अच्छा काम किया, आपने शुरू किया। अगेन आई टोल्ड यू वन वे हाँ। टुडे, आज से आप कोर्स करें ना करें, बट एक बार आप कॉपी लेकर के बैठेंगे, वीडियो को ओपन करेंगे, हाँ। प्ले करेंगे, बंद करेंगे, चले जाएंगे। अगर बिल्कुल यस समय नहीं सर। मिलेगा तो इतना काम डेली करेंगे, रिचुअल बना देंगे इसको, ठीक है? यस सर, एकेडमिक्स वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे या? हाँ, पहले और लोगों का ले ले, बहुत ढेर सारे लोग हैं आज, बहुत लंबी लंबी ओके बातें होगी सर। दो लोगों से ही। कुछ और ओके। लोग पूछ रहे हैं ओके हेलो वहां से सर, सर। बात। गुड इवनिंग सर। गुड थैंक इवनिंग यू सर। लवली, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोले। पहले गुड तो अपना इवनिंग सर। एक्सपीरियंस बताऊं सर बोले। आपको। पहले तो मेरी मदर इन लोग के साथ जो रिलेशन के लिए आपसे पहले बात की थी, पर आपकी कुछ बातें जो मैंने फॉलो की, तो बेनिफिट तो है, बहुत बेनिफिट। हाँ हाँ। सर लेकिन मेरे को क्या करना था कि मेरा बेटा जो है, उसके साथ क्या हो रहा है क्या कि अभी आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे किया, तो बेटे का क्या हो रहा है क्या कि बीच में सब कुछ करने लगा, एनालाइज करने लगा, वो विजुअल करने लगा। लेकिन अभी उसका क्या हो रहा है ना कि वो अभी कुछ भी नहीं करना चाहता है, आराम से बैठा रहता है। अगर हम्म। मैं कुछ बोलूं भी तो वो या तो सुनता रह गया या फिर कोई रिप्लाई नहीं करता कोई है। बात नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। हम बच्चों के लिए अलग से लेके आ रहे हैं, जिन जिन पेरेंट्सों की मैं देख रहा हूँ, मैं बराबर ये बात देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, वो पेरेंट्स, चूंकि देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं और पेरेंट्स से छोटे, करेक्ट? पेरेंट छोटे हैं, पेरेंट को हम बड़ा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पेरेंट की समझ को तो हम बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों से पेरेंट कोप अप नहीं कर पा रहे, जब वो टीन एज बच्चे हैं। थोड़ा समय और दीजिए, लगभग लगभग हमारी तैयारी हो चुकी है। काफी दिन से तैयार कर रहे थे, समय हमें नहीं मिला था, but बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों की क्लास हम ही लेंगे।
आई विल बी टेकिंग, थोड़ा बस समय तो और दे सर दी। नहीं, तो मुझे मेरे चिप क्वेश्चन था ना कि क्या वो जो उसके अंदर जो वो जो बदमाशिया जो भी था, तो वो क्या खत्म होती जा रही है जिसके कारण ये लोग शांत होते जा रहे हैं, कुछ वैसा रिएक्शन या फिर वैसा कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? नहीं, बच्चे शांत होते जा रहे, क्या बोल रहे हैं, बच्चे शांत होते जा रहे हैं, आपकी बात नहीं माने, क्या क्या क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं, बात नहीं मान रहे, वो बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि खुद से अपना वर्क करना होता है, खेलना, मतलब पहले कुछ एकेडमिक था तो उसमें करते करते थे, फिर स्पोर्ट्स में जाते थे तो उसमें इंटरेस्ट लेते थे। अभी क्या हो रहा है ना, वो धीरे धीरे सब में इंटरेस्ट उनको देख रहा है कि कमते जा रहा है उसका। तो आपको देखना पड़ेगा, तो आप रिजल्ट मुझे बता रही हैं, इसके पीछे तो 5,000 कारण हो सकते हैं, है ना? और ये तो हमने ये पहले फ्रेमवर्क से बात की है कि हम रिजल्ट के पीछे पहले जाएं, क्योंकि अगर ऐसे आप मुझे बताएंगे, इतनी वेग चीज मुझे बता देंगे कि अब उसका सारा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो अगेन ये तो मतलब एक रिजल्ट हो गया ना, इसके पीछे बहुत ढेर सारे कारण हो गए। थोड़े से फैक्टर्स को अगर पता करिए, वो फैक्टर्स मुझे बताइए, तो हम बताइए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे सर हम आपको क्या फैक्टर, बता दें। हाँ तो आपने जो बोला वो तो सही बात है सर। फैक्टर्स क्या था कि अभी भी कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो विजुअल कर रहा था, अपनी गलती को भी मान रहा था, उस पर फिर अपना काम भी कर रहा था। जब से एग्जाम की छुट्टी हुई है ना, तब से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बोला है उसका क्या करना कि स्कूल में एग्जाम हो गया तो छुट्टी हो गई है, तो मुझे अभी कुछ नहीं करना है। हम्म। तो सर कुछ ऐसे तो नहीं होता करना, नहीं है। मतलब नहीं। छुट्टी हो गई तो ठीक है, मतलब तो सेशन ब्रेक हो गया होगा, राइट? यस सर। सेशन ब्रेक हो गया होगा, तो बच्चे ने बोला मुझे कुछ भी नहीं करना, तो वो कुछ भी नहीं, पढ़ाई नहीं कुछ कर रहा है, या वो कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल महात्मा बना बैठा है, या फिर खेल रहा है कूद रहा है और काम कर रहा है? एक्चुअली उसका भी क्या कहना है कि मैं अभी या तो घूमना पसंद कर रहा है या फिर मैं सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना पसंद करूंगा। तो ठीक है, टर्म ब्रेक है, करने दीजिए उसको भी, जिंदगी जी लेने दीजिए, रोबोट वोबोट थोड़ी ना है। नहीं सर, मैंने छुट्टी दे दी, मैं बिल्कुल छुट्टी दे दी। अभी मैं मौसी के यहाँ गया, वहां से करके आया है। परेशान तो आप पूरी लेकिन पूरी दिख रही हैं, और बता रही छूट दे दी हमने। सर तो अभी मैं आई, तुरंत अभी बाहर से आई हुई हूँ, कल ही तो आई। तो एकेडमी वाले भी बोल रहे हैं ना, जैसे वो स्पोर्ट्स में, तो वो भी बोल रहे हैं कि बहुत अपसेंट हो रहा है आप बेटा का। अभी अभी आप बोल रही हैं एग्जाम तक पूरा कर रहा था ना सब कुछ वो? नहीं, एग्जाम से वो मतलब एग्जाम आ गया तो बोलता है मैंने एग्जाम आ गया, तो वो स्पोर्ट्स नहीं जाना पसंद अरे करता है। मुझे बताइए, एग्जाम तक अपना काम कर रहा था, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था सही से? नो सर, बोलना पड़ता है। हाँ, मतलब कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ, थोड़ा कर रहा। थोड़ा। पहले से चेंजेस दिख रहे हैं बच्चे के अंदर आपको? हाँ, चेंजिंग तो बहुत है सर। चेंजेस बहुत हैं। बच्चा पढ़ाई भी कर रहा था, थोड़ा बहुत बोलना पड़ रहा है, जितना पहले बोलना पड़ रहा था उससे कम बोलना पड़ रहा है अब? हाँ, अब ये वो रियलाइज करके मेरे पास आके खुद बोलता है रात में। खुद बोलता है करके रियलाइज बेचारा करने लग गया। आपको बोलना कम पड़ रहा है, पढ़ने लगा, थोड़ी तो आजादी उसको भी दे दो। अगर एग्जाम में वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे नहीं जाना है स्पोर्ट्स में, तो उसको भी कुछ मौका दे दो। अब वो कह रहा है इस सेशन ब्रेक में, सेशन ब्रेक हुआ पूरा साल खत्म हुआ है, बहुत बड़ी चीज होती है भाई। मुझे आप देखो ना, एक बच्चा बन के देखो, पूरा साल खत्म हो गया। उस क्लास यस 6 सर, में, क्लास 5 में, किस क्लास में वो? क्लास 7 में है सर, 8 सेवेंथ में में जाए। था ना। अब उसके एग्जाम हाँ, खत्म हो गए, क्लास 8 में जा रहा है, तो ये गैप है बीच का, थोड़ी इसको भी जिंदगी जीने दो। रोबोट थोड़ी ना है। और अगर ज्यादा रोबोट बनाने की कोशिश करोगे, आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे, तो उतना भी नहीं करेगा फिर वो। ये तो सही है सर। सही है ना? बोलने के लिए कि करने के लिए? नो सर, करने के लिए। तो मेरी तो थोड़ी करने सी के लिए। एक्साइटिंग हो रही थी, मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो मुझे आपसे एक बार डिस्कस करो तो थोड़ा रिलैक्स में भी हो चलो, जाऊंगी। थैंक यू थैंक यू। हाँ, स्वाति बोलो। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। वैसे आपके वो स्वाति ने पहले ही माइक ऑन कर रखा था कि कोई चुप हो कि मैं। अब बोलो। तब 3 जन बोल चुके हैं सर, तब से वेट कर रही थी हाँ, मैं एक्चुअली। देख रहा हूँ, स्वाति का पहले ही ऑन था कि कोई बोल, बस चुप पाए। बोलो। हाँ सर, क्वेश्चन पैसे पहले से पूछ ली थी और आपने बोला था कि ये लाइव सेशन में पूछना। बोलो तो बोलो। आपका पिक्चर मेकिंग एक्सप्लेनेशन का वीडियो जो देखा, तो आई एम एक्चुअली, मेरा करियर ब्रेक हो चुका था बीच में से। आफ्टर almost 7 to 8 years, I'm again planning to go back. After asking why, मुझे फिर से एहसास हुआ कि ना, मेरा दिल वहीं पर है जहाँ पर मैंने अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को आधे में छोड़ दिया था। ठीक है। तो आई वांट टू रीस्टार्ट दैट। हम्म। तो उसी के लिए आपका पिक्चर मेकिंग सेशन देखा, तो मुझे डाउट आया कि क्या ये लॉ एंड टैक्सेशन, मतलब आर्टिकल्स सेक्शन ये सब याद रखने में काम में आएगा, या फिर बच्चों के लिए ये सही है? इट्स नॉट बच्चा, इट्स नॉट बड़ा। पिक्चर का मतलब क्या? अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, केवल अगर आपने सेशन पिक्चर वाला ही देखा है, तो फिर आप डिसकनेक्टेड है। मेरा पूरा सेशन देखिएगा, एकेडमिक्स वाला, जो पूरा मैंने 1.5 घंटे का एक सेशन, 1 घंटे का सेशन है उसमें पढ़ाई का पूरा, वो देखा है आपने? नहीं देखा हाँ, अभी? वो भी देखा है सर। तो उसमें मैंने बताया है पिक्चर्स क्यों, क्यों बताया मैंने पिक्चर्स, पिक्चर्स क्यों? ये पिक्चर्स मतलब बच्चों को इमेजिनेशन आ जाएगा, वो उनको दिमाग में कि आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको माइंड को पहले आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं आप। तो वो सर पिक्चराइजेशन में लैंग्वेज के आपको लिए बोला इजीली। आपने।
हाँ, स्नेहा कुछ बोल रही है, स्नेहा बोलो। सर लैंग्वेज लैंग्वेज के लिए बोला आपने, पिक्चर्स कोई फॉर और लैंग्वेज लिटरेचर, आती ही नहीं हिंदी, है हमको, इंग्लिश, एनी हमारे लैंग्वेज। ब्रेन को केवल एक ही लैंग्वेज आती है जो है पिक्चर्स। या या एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज मेरे दिमाग को नहीं आती, तो मुझे मेमोरी में डालनी पड़ेगी। मेमोरी में वही चीज आएगी जिसको समझा नहीं जा सकता, और जिसको समझा जा सकता है उसको अगर मेमोरी में डाल देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको दो चीजें अलग अलग रखनी पड़ेंगी, एक जो समझने वाली चीज है, एक जो मेमोरी वाली चीज है। जैसे मैं बोलूं सेक्शन 311, अब सेक्शन, नीर है। आई एम सो सॉरी, मैं मुझे लगा कुछ बोल रहे हैं, मुझे लगा सेक्शन 311। अब सेक्शन 311 मेमोरी वाली चीज है, इसको समझा नहीं जा सकता। समझने वाली बात क्या है, क्योंकि यही चीज सेक्शन 311 भी हो सकती थी, यही चीज सेक्शन 315 भी हो सकती थी, इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं। अगर वो लॉजिक होता तो उसको समझा जाता, जो चीज लॉजिक नहीं है उसको मेमोरी में डाला जाएगा। समझ में आ रही बात स्वाति? हाँ सर, हाँ सर। अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या लॉजिक है और क्या इलॉजिकल है। जहां पर इलॉजिकल, इलॉजिक का मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अभी आपने बोला भाई, अब जैसे मैंने इनकम टैक्स की बात करें, अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इनकम टैक्स में हर एक चीज लॉजिकल है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो लॉजिकल नहीं है। एल्स ऑफ की वो कौन सा एक्ट है, ओ सॉरी, वो कौन सा मतलब क्लॉज है। अब क्लॉज 26C, अब क्लॉज 26C तो लॉजिकल नहीं है ना, वो 26C की जगह 26D भी हो सकता था, 26C की जगह 36B भी हो सकता था। तो 26C तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो उसकी टेक्निक्स बिल्कुल अलग होती है। मेमोरी मेमोरी की टेक्निक्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, करेक्ट। अब बात करेंगे 26C के अंदर क्या है। 26C की जो अंदर है वो है लॉजिक, उसको पिक्चराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हम 26C को बात करते हैं याद करने की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला, मैं मेमोरी भी पढ़ाता हूं बच्चों को, सो मेमोरी जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं टेक्निक्स बताता हूं कैसे याद करना। जैसे मैं आपको 10 वर्ड्स देता हूं, मैं पहले 10 वर्ड्स देता हूं, 10 वर्ड मैं लिख लेता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा। मैं लिखता हूं और अब मैं बताऊंगा, आपको याद करिएगा। देखो मैं 10 वर्ड बोल रहा हूँ, पहला वर्ड लिखेगा नहीं कोई भी, राइट, मैं लिख रहा हूं ताकि मैं आपको याद करा पाऊं। पहला वर्ड है बुक, ठीक है। दूसरा वर्ड है पेपर, तीसरा वर्ड है मोबाइल, चौथा वर्ड है टीवी, पांचवा वर्ड है माइक, छठा वर्ड है स्कूल, सातवां वर्ड है सन, आठवां वर्ड है ट्रेन, नौवां वर्ड है आपका टीचर, और 10वां वर्ड है होम। फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा सभी लोग। पहला वर्ड है बुक, दूसरा वर्ड है पेपर, तीसरा वर्ड है मोबाइल, चौथा वर्ड है टीवी, पांचवा वर्ड है माइक, छठा वर्ड है स्कूल, सातवां वर्ड है सन, आठवां वर्ड है ट्रेन, नौवां वर्ड है टीचर, 10वां वर्ड है होम। क्या याद हो गया? पूरा तो नहीं। नहीं। अगर मैं बोलूं छठा वर्ड कौन सा है तो बता देंगे क्या आप? नहीं बुक, ना? पेपर, टीचर। मोबाइल, टीवी, हाँ, मतलब माइक। सर बताएंगे तो इधर स्कूल। उधर जाएगा। अब देखो मैं याद करा रहा हूँ आपको, देखिएगा मैं सर याद कर। मोबाइल अपन, ये आपने माइक बोला था। कौन सा? पांचवा, छठा? छठा। नहीं, छठा माइक नहीं था। अब सर देखो मैं, पांचवा माइक। पांचवा। अब मैं याद कराता हूँ, देखना सर भी याद। एक्चुअली स्कूल। नहीं, स्कूल है छठा स्कूल सर। था, करेक्ट, इट वाज स्कूल। अब देखो मैं याद कराता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। देखो मैं याद कराता हूँ, देखो क्या हुआ। एक मैं जा रहा था कहीं पर, और मैंने देखा एक इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी बुक, इतनी बड़ी बुक थी कि उसके अंदर मैं चला गया। बहुत बड़ी बुक, उसके अंदर मैं गया और उसके अंदर देखा तो मैंने देखा कि सारे के सारे जो पेपर्स थे उसके अंदर, पेपर्स कितने थे पता? एक दो पेपर्स नहीं थे उसके अंदर, उसके अंदर करोड़ों की संख्या में पेपर्स थे। बुक थी बहुत बड़ी, उसके अंदर करोड़ों की संख्या में पेपर थे। और मैंने देखा जो पेपर्स थे वो पेपर्स एक्चुअली मोबाइल थे। मतलब मैं देख रहा हूं बुक, बुक के अंदर जो पेपर्स हैं वो पेपर्स नहीं है, फ्लिप करो तो वो मोबाइल है। और मैंने देखा मोबाइल तो थे, लेकिन जैसे ही उसको टच कर रहे थे मोबाइल को, वो बहुत बड़ा टीवी बन जा रहे थे। बुक थी, बुक के अंदर के जो पेपर थे फ्लैप कर रहे थे, तो वो क्या थे? वो मोबाइल से, मोबाइल को टच करते वो टीवी बन जा रहे थे। और टीवी किस शेप में था? टीवी था माइक की शेप में, कि उसके अंदर मैं देख रहा था माइक 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 माइक, मतलब टीवी तो बना था बहुत बड़ा टीवी, लेकिन उसके अंदर माइक ही माइक लगे हुए, चारों तरफ माइक 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 लगे हुए हैं। और वो सब कहाँ था? वो सब था एक स्कूल में। वो माइक कहाँ था? एक स्कूल में था। और स्कूल कितना बड़ा था? सन के ऊपर था। स्कूल कहाँ था? सन के ऊपर स्कूल था। स्कूल कहाँ था? सन के ऊपर था। और वो सन कहाँ था? सन के अंदर मैंने देखा तो ट्रेन चल रही थी, सन के अंदर ट्रेन निकल रही थी। ट्रेन सन के इधर से जा रही थी और सन के इधर से ट्रेन निकल रही थी। सन के इधर से ट्रेन जा रही थी, सन के इधर से ट्रेन निकल रही थी। और उसको कौन चला रहा था? ट्रेन को अंदर बैठ के नहीं चला रहा था, ट्रेन के ऊपर बैठ के, ट्रेन के ऊपर बैठ के, डब्बे के ऊपर, ट्रेन के ऊपर बैठा था कौन? मेरा टीचर। मेरा टीचर बैठ के ट्रेन चला रहा था। और ये सब कहां हो रहा था? मेरे घर के अंदर। मेरे घर के अंदर सब हो रहा था। फिर से देख लेते हैं क्या था। कि एक बहुत बड़ी सी बुक थी,
बुक के जो फ्लैप्स थे, जो पेजेस थे, वो मोबाइल थे, और मोबाइल को टच करो तो वो टीवी बन जा रहे थे, और टीवी बन गए तो टीवी के चारों तरफ देख रहे थे तो क्या लगा था, सब कैसे लगे हुए थे, माइक माइक से। और माइक सब माइक कहाँ ठीक था, है। स्कूल में। कहाँ था स्कूल में, स्कूल कहाँ था, सन के ऊपर। सर के और सन ऊपर कहाँ था, ट्रेन पे। और ट्रेन जा रही थी ट्रेन सन के उतरा रहे अंदर थे से, मेरे और टीचर। ट्रेन के ऊपर, प्लीज बीच में बोले नहीं लवली, प्लीज बीच में बोले नहीं आप। हाँ, नो सन सर कहाँ था, माइक ऑन। हाँ सन कहाँ था, सन था ट्रेन पे। ट्रेन कौन चला रहा था, ट्रेन के ऊपर टीचर बैठा था, और टीचर सब कहाँ था, होम में हो रहा था। अब मुझे बताना, मुझे बताना, मैं पूछूंगा, मुझे बताना, माइक के बाद क्या आता था, स्कूल स्कूल। मुझे बताओ, ट्रेन के बाद क्या आ रहा था, स्कूल टीचर टीचर। टीचर मुझे बताना सन से पहले क्या आ रहा था, स्कूल स्कूल। स्कूल टीवी से पहले क्या आ रहा था, मोबाइल 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 मोबाइल। मोबाइल मोबाइल से पहले क्या आ रहा था, पेपर्स पेपर। अब मुझे बताओ, मुझे बताना, मुझे बताना, टीचर के बाद क्या आ रहा था, घर घर अब बताओ, कोई भूलेगा कभी। नहीं अब समझिएगा मैंने क्या किया, अगर समझेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। समझिए मैंने क्या किया। जब मैं इसको याद कर रहा था सीक्वेंस में, तो वो मेरे लिए एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग थी, कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट, और मेरा ब्रेन उसी को याद करता है जिसको वो देख सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थी। याद तो मैं कर लेता, मैं कैसे याद करता, मैं ऐसे याद करता, देखो बुक, बुक के बाद क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, पेपर, पेपर के बाद क्या था, मोबाइल, मोबाइल का क्या था। ये मैं करूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो फिर मुझे याद नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक एसोसिएशन किया। क्या किया, एक एसोसिएशन किया। मैंने अपने ब्रेन में इसको एसोसिएशन किया, कैसी चीज से, मेरी ब्रेन को वही चीज याद रहती है जो ऑकवर्ड होती है। मैं आपसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने 4 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था, आपको नहीं पता, लेकिन मैं पूछूं आपने अपने बर्थडे दिन नाश्ते में क्या खाया था, आपको याद है। तो मुझे वो चीजें याद रहेंगी जो बहुत बड़ी होंगी या बहुत वियर्ड होंगी। तो मैंने एसोसिएशन बिल्ड की इन सारी चीजों को, किससे, जो बहुत वियर्ड हैं और बहुत बड़ी हैं। तो मुझे या तो बहुत छोटी याद रहेगी या तो बहुत बड़ी याद रहेगी। मुझे वो चीजें याद रहेगी। ये हम यूज करते हैं मोबाइल की फोटो खींचने में भी। अगर कभी भी फोटो खींचेंगे, तो जब फोटो खींचते हैं, जब फोटो का कोर्स कभी की सिखाया जाता है, तो उसको क्या बताया जाता है, आई लेवल से नहीं खींचेंगे। या तो मोबाइल को उल्टा करिए और नीचे से क्लिक करिए, या तो ऊपर से क्लिक करिए। उस एंगल से क्लिक करिए जिस एंगल से आपकी आंख नहीं देखती है। जिस एंगल से आंख देखती है वो तो नॉर्मल है, और जिस एंगल से नहीं दिखती वो एबनॉर्मल है। आपको वो फोटो नॉर्मल फोटो से ज्यादा अच्छी लगेगी, आपको ज्यादा याद रहेगी। तो ये हमने बिल्ड किया इसमें। अब कौन पूछ रहा था, स्वाति। तो अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको इसमें से कोई एक चीज ही नहीं आती होती, जैसे मुझे बुक ही नहीं आती होती, बुक क्या चीज है, मुझे यही नहीं पता होता मोबाइल क्या चीज है, ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्ट इसकी पिक्चर अवेलेबल है, इसकी डायरेक्ट पिक्चर अवेलेबल है, तो मुझे कोई एसोसिएशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट पिक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जैसे मोबाइल के बाद टीवी आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। टीवी के बाद सन आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जब इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो मुझे इसके लिए कोई एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा। तो जब आप बोलोगे सेक्शंस की बात, 26A के लिए आपको कोई एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा। जब बोलोगे सेक्शन नंबर 311, तो उसके लिए आपको एसोसिएशन बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो डायरेक्ट लॉजिक जहां पर मिल जाएगा आपको, जैसे आप बोलोगे कि इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट में क्या है, वो पूरा लॉजिकल है, उसके लिए आपको कोई भी एसोसिएशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं। आप उसको इमीडिएटली पिक्चर ड्रॉ करके बात बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये हमने मेमोरी कोर्स में बहुत कराया है बच्चों को, कराते भी हैं बच्चों को कैसे मेमोरी। और ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई, हजारों ट्रिक्स हैं, और चीजें इतनी जल्दी याद होती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अरे इतनी जल्दी चीजें याद हो गई। अगेन, आप जितना अपने ब्रेन को समझेंगे, क्योंकि हम पढ़ा नाक को थोड़ी ना रहे हैं, पढ़ा उंगली को थोड़ी ना रहे, पढ़ा तो ब्रेन को रहे हैं, और ब्रेन के बारे में पता नहीं। अब ब्रेन के बारे में पता नहीं और ब्रेन को पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे। अगेन, जितना हमको अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी, जितना अपने ब्रेन के बारे में पता होगा, जितना ही उसके फीचर्स के बारे में पता होगा, उतना ही हम अच्छा उसके साथ प्ले कर पाएंगे। बात समझ में आई स्वाति? हाँ सर। ग्रेट। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर पोस्ट मैरिज मेरा जो पहला कोविड से पहले जो लाइफ था और कोविड के बाद जो लाइफ बन गया, इट इज क्वाइट ऑपोजिट। ऐसे में आपके जो बोलते ना, ऐसे नहीं थी मैं जो बन गई हूँ अभी शादी के बाद। आफ्टर सो मच ऑफ रूल्स रेस्ट्रिक्शंस, या जॉइंट फैमिली में रह के ससुराल में, तो ऐसा लगता है कि वो जो फ्रीडम में अपने आप जाती थी, खर्चा करती थी, या फिर आधी रात को भी घूमती थी, जो मन करता था वो करती थी, यहाँ पर पूरा क्वाइट ऑपोजिट हो गया है। ऐसे बोल सकते हैं, आई वाज नॉट डिसिप्लिन, एंड अभी डिसिप्लिन फैमिली मिला है मुझे पूरा। और जो ठीक आप बात है, वाई वाला मुझे क्वेश्चन देखिए, बना रहे हैं, आई आफ्टर आपका वीडियो देखने पर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सासू माँ तो वही करते हैं। मैं वही बोल रही हूँ, कोई अगर चलता है तो वो क्यों ऐसे चल रहा है करके वो अपना आंसर बता देंगे कि वो ऐसे चल रहा है। चलो क्या दिमाग लगा रहे हैं कि छोटे छोटे चीज में मुझे लाइक ऐसा होता है। अब रियलाइज हो रहा है कि ऐसे एक्चुअली आप सर जो बता रहे हो वही वो मतलब सासू माँ कर रहे हैं, आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट।
चलो ठीक है स्वाति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन से फ्रेमवर्क पे हैं स्वाति आप? सर जस्ट मैं फ्रेमवर्क 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ और आई एम गोइंग टू फ्रेमवर्क 2। दैट्स ग्रेट, कीप ऑन डूइंग, अच्छे से करिएगा, ठीक है, चलो ग्रेट, नेक्स्ट। हेलो यप कंचन बोलिए। हेलो सर। सर। कंचन बोलो, कंचन बोलो। सर मैंने मेरे को भी प्रॉब्लम ना फ्रेमवर्क्स ना कर पाने को लेकर ही है। मैंने इसके ऊपर फ्रेमवर्क वाई किया सबसे पहले। हम्म हेलो हम्म हेलो सर ये मेरी यस, बेटी 2 मिनट बात करना चाह रही है आपसे। हाँ हाँ बताओ बेटा। थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरे दोस्त बन गए। मेरी वजह से दोस्त मिल गए? हाँ अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किस क्लास में हो आप? थर्ड। थर्ड में हो? ओ वाह, दैट्स ग्रेट। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है आपको? एसएसटी। ओ एसएसटी। मुझे भी एसएसटी बहुत अच्छा लगता था, पता है जब मैं छोटा था तो मुझे एसएसटी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। आपको भी बहुत अच्छी लगती है ना? आपको क्यों अच्छी लगती है? मुझे उसमें मतलब वो क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे होते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। ओ इतने छोटे छोटे जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं ना, मुझे भी हाँ। इसीलिए बहुत अच्छा लगता था। और क्या अच्छा नहीं लगता? साइंस। क्यों? मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। और मुझे एक तो मेरा फाइनल पेपर चल रहा है, अब लास्ट मेरा पेपर है साइंस का। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? मुझे एसएसटी और मैथ अच्छी लगती है। क्या बात है, व्हाट्स योर नेम बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? अपर्णा। अपर्णा, कहाँ रहती हो? ड्रामा पार्क ये कहाँ है दिल्ली। रामापा? के ब्लॉक 83। कहाँ है, किस शहर में है ये? कौन से स्टेट में? दिल्ली। और दिल्ली में हो? वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा टेल मी व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दिल्ली? बताओ बताओ। अच्छा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली। अच्छा व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दिल्ली? इंडिया। पूछ के बताना मुझे, सर्च करके बताना व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है? डन, इज योर होमवर्क। हाँ सर्च करके मुझे और बताना जरूर, भूलना नहीं। हाँ मुझे भी नहीं पता, एसएसटी पसंद है ना हम लोगों को, तो एसएसटी वालों को तो ये बात पता ही होनी चाहिए, बट मुझे नहीं पता है, मुझे ढूंढ के बताना जरूर, ठीक है? हाँ जी। चलो थैंक यू। वेलकम। हेलो। यस यस बोले। मैं भी फ्रेमवर्क मैंने इस पे वाई बनाया कि मैं फ्रेमवर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो उसमें जैसा आपने शुरू में ही बताया कि प्रायोरिटी नहीं मैं सेट कर पा रही हूँ, मनोस्थिति से परिस्थिति वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। और जैसे कि और एक प्रॉब्लम ये आती है, एक तो मनोस्थिति से परिस्थिति वाली प्रॉब्लम की वजह से नहीं मैं कर पा रही हूँ, प्रायोरिटी सेट करने की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और तीसरा था सर, जो आप पैसिवली फ्रेमवर्क करने के लिए बोलते हैं उसमें ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और लिख कर करने के लिए अगर मैं टाइम निकाल भी लेती हूँ तो वही उन्हीं सब चीजें आपस में जैसे घूम रही हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आपको पता है? मुझे पता है। सोल्यूशन जो पता आप है ना आपको इसको, या इसका तो वीडियो खोलो और बंद कर दो। सोल्यूशन, इसका इसका सोल्यूशन आपको पता है ना इस प्रॉब्लम का? सर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछ रही होती। कंचन, दुनिया में जब कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको न पता हो तो क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ सभी लोगों को। जब कभी न पता हो इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो पता है हमारी हिंदुस्तानियों की एक आदत है, पता है क्या है? कि हमसे अगर कोई चीज पूछी जाए, कोई भी चीज पूछे, तो हमारे हिंदुस्तानियों को दूसरा नाम है रायचंद। क्या है? रायचंद, ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। हाँ हाँ बहुत। तो जब कभी आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन आपको ना मिले, तो आप डुअल कैरेक्टर प्ले करिए। अपने आप से पूछिए, कोई अपनी फ्रेंड बनकर, कि उसके पास ये प्रॉब्लम है, आप देखेंगे आपके पास तुरंत सोल्यूशन निकल आएगा। सर आप एक तरीके से करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखूं। आप कुछ मत करिए, केवल उस सिचुएशन को अपने से अलग कर दीजिए। जैसे ही अपने से अलग करेंगे, मैं को उससे हटा दीजिए, मैं से हटाइए, वो मेरी नहीं है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास आपकी मौसी की बेटी आई हैं, आपके सबसे अच्छे फ्रेंड का क्या नाम है? मेरे सबसे मेरी मम्मा। मम्मा नहीं, फ्रेंड बताइए, तो मम्मा मुझे तो कहने वाले फ्रेंड हैं, फ्रेंड बताइए। नहीं है सर, बहुत कम है। मेरी सिस्टर से शेयर करती हूँ या मम्मा से। ठीक बात। फ्रेंड्स मेरी सिस्टर, सिस्टर मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है। मैरिड है। सपोज ये प्रॉब्लम सिस्टर के पास है, सिस्टर ने आपको फोन किया इसका सोल्यूशन पूछने के लिए, तो क्या सोल्यूशन उसका बताएंगी, बताओ।
अब ये तो आप उससे बोलेंगे ही नहीं कि मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता, इम्पॉसिबल है। आप बताओ क्या सोल्यूशन बताओगे उसको। तो मैं तो उससे टाइम मांगूंगी, भैया मेरे को सोचने दे चलो क्या कर इसकी मुझे सकते हैं। बताना, अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा, आपकी बहन ने आपसे पूछा है, और इसका हम्म, सोल्यूशन मुझे बताना कि आपकी अपनी बहन को क्या दोगी, कहाँ, उसमें बताना, ग्रुप में बताना, अगले हफ्ते तक का वेट नहीं करेंगे, ठीक है कंचन। तो इसका सोल्यूशन आप ग्रुप में बोलेंगे हमको, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे जैसे अपनी बहन को दे रहे हो, वॉइस नोट में भेजिएगा कि बहन का क्या नाम है आपकी? ऋतु। ऋतु। आप ऋतु को एड्रेस करके बोलेंगे कि ऋतु, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है जो तुमने मुझे बताई थी, अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे और फिर ऋतु को सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आप डन। ऐसा करेंगे अगर कभी भी, आई जस्ट टोल्ड यू वे, ऐसा अगर कभी भी आप करेंगे, किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आप बस उससे बाहर निकलिए, थोड़ा सा ब्रीथ करिए, बाहर निकलिए, और ये मानिए सोल्यूशन मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम है। आप देखेंगे आपको सोल्यूशंस मिलने लग जाएंगे और उसको बताने लग जाइए। आप देखेंगे 90% केसेस में आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आप उससे अलग नहीं हटते, इसलिए आप उसको बता नहीं पाते। अलग हटना पड़ेगा। मैंने इस एग्जाम्पल को बहुत बार बताया है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ओके। कर सकता है? नहीं कर सकता सर, अटैच बाकी होता है। दुनिया भर के लोगों के ऑपरेशन वो कर लेगा। ठीक है सर, यस। और अपने बेटे का ऑपरेशन करते समय उसका हाथ, कांपता है। अब अलग हटिए। जैसे ही आप अलग हटोगे, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ही अलग हटोगे आपको सारे ज्ञान मिल जाएंगे, और जैसे ही उसमें कूद जाओगे आपको कुछ भी ज्ञान नहीं दिखेगा, आपको लगेगा सब ब्लैंक है, सब ब्लैक है, सारा काला है। ओके। ठीक है, चलो थैंक यू नेक्स्ट। सर। थैंक यू सर। ओके, एंड करें सेशन। सर गुड इवनिंग। गुड हेलो इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। हाँ 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 हाँ, बोले बोले स्मिता। हेलो सर, काफी दिनों से मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो कोई पा नहीं, रहे। बोलो स्मिता, बोलो स्मिता, बोलो बोलो। हाँ जी। देर आए दुरुस्त सर आए। मैंने फ्रेमवर्क 1 कंप्लीट किया है, गीता मैम से बात हुई है बीच में। बट मेरा कुछ पर्सनल क्वेश्चन रहा है, बहुत पहले से रहा है, जो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जो मैं गीता मैम से भी शेयर की थी, जो उन्होंने बोला नंदिनी मैम से बात करने के लिए, बट उनसे हो नहीं पा रही है। मुझे थोड़ा पर्सनल बात करना है। किससे बात करना मेरी है पर्सनल? बेटी के रिगार्डिंग, किससे मतलब किससे पर्सनल बात आपसे तो करना है? हुई है, बहुत पहले से हो चुकी है। एक सेकंड, बेटी का थोड़ा एक बिहेवियरल सेकंड, एक इशू सेकंड, था, एक जो सेकंड। मैम मैम इस मैम सेशन एक इस सेकंड, सेशन में आने से मैम पहले ही। मैम एक सेकंड, आई जस्ट हाँ जी। लॉस्ट यू फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। आप फिर से बताइए। बेटी की प्रॉब्लम है और मुझसे बात हो चुकी है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, इस सेशन होने से पहले हम एक्चुअली बात किए थे आपसे। मेरे बेटी और बेटी दोनों का मैंने वो जो फ्यूचर वाला, जो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, क्या है उनके अंदर, जो टेस्ट है वो याद नहीं है मुझे, वो हो डी चुका है माइटी दोनों टेस्ट का। आपने कराया था? डी माइटी कराया था? फिर मैं बाद, यस यस, फिर इसके बाद मैं आई हूँ इसमें ग्रुप में, हम्म। इस सेशन ज्वाइन की हूँ, ये कोर्स ज्वाइन की हूँ। इस कोर्स के दौरान आपसे कोई बात नहीं हुई है, ठीक मैं है, बस गीता मैम से बात की हूँ। अभी क्या और उन्होंने मुझे गाइड किया है। मैंने एक फ्रेमवर्क 1 कंप्लीट की हूँ, फ्रेमवर्क 2 में जाने वाली हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे है। फ्रेमवर्क 1 करने के बाद मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, बेटी के रिगार्डिंग बहुत कुछ है, उसको मैं स्किप कर रही हूँ, साइड कर रही हूँ। अभी मैं बेटा के साथ में हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि बेटा बेटी के कितनी साथ बड़ी है में आपकी? थोड़ा सा बेटी अच्छे कितनी से, बड़ी जो है? बेटी कितनी बड़ी उसका है? अच्छे से थोड़ा सा। बेटी कितनी बड़ी है? बेटी अभी 9th में आ रही है, 8th क्लास कंप्लीट हो और रहा है, बेटा कितना बड़ा है? 9th में आ रही है। उसका थोड़ा बिहेवियरल इशू, लेकिन हाँ वो मेडिकल इशू में चला गया, तो उसका अभी चल रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट। बेटा कितना बड़ा है? बट उस दौरान मैं उसके साथ। हाँ जी। बेटा कितना बड़ा है? बेटा अभी 7 ईयर का है, क्लास 2 से क्लास 3 जा रहा है। ठीक है। वो थोड़ा सा वीक है, वीक इन द सेंस, ना मैं स्टडी में बोलूंगी, ना मेंटली, जैसे मुझे छोड़ के वो कुछ नहीं करना चाहता। मुझे हर जगह मुझे ही चाहिए था उसको। स्कूल में जैसे जाता है, लेकिन बस में बैठ के उसको फील होता है अनईजी। तो ये चीज मैंने काफी दिनों से नोटिस किया कि क्यों हो रहा है, मम्मा मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, उस चीज से निकालना चाहती थी मैं। तो ये क्या हो रहा है, 3rd क्लास में जा रहा है बच्चा, आप एक अपने बार ग्रो पास्ट उसके देखिए, एज के हिसाब एक से बार ये आप पास्ट बिहेवियर। देखिए। मैंने कहा जो भी आज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट के कारण ही है। आप एक बार पास्ट देखिए, देखिए ऐसा कब से शुरू हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा नहीं, ये ओवर प्रोटेक्ट, स्टार्टिंग से सर, नहीं वो ओवर मतलब वो हमेशा अटैच जुड़े रहना चाहता है मेरे ओवर साथ, प्रोटेक्टिंग जैसे रहा मेरे होगा। बिना वो नहीं सोएगा। हम्म हम्म हाँ, वही वही मैं वाई में जा रही हूँ, बट वो चीज में ना सर, मैं देख रही हूँ कि वो हमेशा मेरे पास रहता है तो खुश रहता है, मेरे बिना रहता है तो वो दुखी हो जाता है।
कि मुझे मम्मा चाहिए, और हर टाइम में मुझे मम्मा आपने बहुत अच्छा किया मेरे पास हो, मम्मा ने ये किया बहुत अच्छा, मतलब वो वाला फीलिंग्स उसके अंदर बहुत ज्यादा है। हम्म। तो मैम के साथ भी यही है, जब वो मैम के पास जाता है काम तो सब कुछ यहाँ पे मेरे पास सब कुछ ठीक करेगा, जैसे ही स्कूल में जाएगा उसका थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा था। तो मैंने वहाँ मैम को बोला, मैम प्लीज आप ना अटेंशन देना बंद कीजिए। मैम बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही थी कि नहीं विहान तो आप बहुत अच्छा करते हो, आप आज क्या खा के आए हो, आप आज क्या पहन के आए हो, मतलब बाकी बच्चों से अलग से उनको उसको ट्रीट कर रही थी। तो मैंने मैम को बोला, मैम प्लीज आप थोड़ा छोड़ दीजिए उसको एजिट, क्योंकि मुझे उसने बोला मम्मा मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है, ऐसे वर्ड बोला है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है, मैम हमेशा मुझे ही टारगेट करके बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये चीज फिर जाके उसको मैम को बोले कि मैम प्लीज आप थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं भी उसको इग्नोर कर रही हूँ, आप भी थोड़ा इग्नोर कीजिए, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है। 1 महीने के बाद मैंने देखा सर उसका बहुत अच्छा ये आया कि मैम भी उसको पूरा छोड़ दिए, उसने, मैं भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ, उसको छोड़ रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ छोड़ रही हूँ, बहुत ज्यादा जा रहा है फ्रेंड्स के साथ, खेल रहा है आ रहा है, फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा अच्छा आने लगा है, तब वो अब खुश है। लेकिन उसका थोड़ा ये है कि मैं उस लेवल में नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई, जैसे उसकी सिस्टर बहुत अच्छी एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, तो उसके जब मेडल्स आते हैं, उसके जो प्राइज आते हैं, उसके जो ये आते हैं, मुझे लग रहा है ये चीज उसको थोड़ा ज्यादा डाउन कर रहा है, जो मैं उसको काउंसलिंग नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करना चाहिए आपको इस चीज में। ओके ओके, सो अभी लाइक इट्स गोइंग टू एंड द सेशन। अगले सेशन में आप आएंगे तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज अगले सेशन को हम लोग शुरू यहीं से करेंगे, क्योंकि अभी हम आपके साथ गाएंगे तो ये अनदर हाफ एन आवर विल टेक। सो अगली क्लास को हम शुरू ही आपसे करते हैं, ठीक है? सनी सर नमस्ते। पंकज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ। अच्छा मैं ये पूछ रहा था सर, जो आपने आज वो एक ग्रुप में फोटो डाली थी कि कोचिंग क्लासेस जो चलाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैं वेबिनार करने वाला हूँ, तो वो कब से क्या था, कैसे था सर? आज था, सुबह दिन में था 11 बजे से। अच्छा 11 बजे से था, ओके। मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया। उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है? रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल है उसकी, रिकॉर्डिंग मैंने शायद की भी नहीं थी, या पता नहीं की थी कि नहीं की थी, आई डोंट रिमेम्बर, ध्यान अच्छा में अच्छा नहीं। सर, हाँ, क्या है, मैं चला गया था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं कोई उस बात चक्कर नहीं, में। कभी और अगली बार होगी तब कर लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और पूछ रहा था सनी सर, हम्म। कि आप बोल रहे थे कि मैं ऑनलाइन वो स्कूल खोलने वाला हूँ, कोई ऐसा एप्लीकेशन, तो इस वैसा? बार के लिए, इस बार के लिए मैंने पॉज किया हुआ है उसको। इस बार हम पहले जी बच्चों जी के साथ काम करने वाले हैं, बच्चों के साथ जी हम जी शुरू कर रहे हैं इस बार काम, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और जी जी व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि जैसे हम दो मेरे पास ऑप्शन थे, एक स्कूल जी खोलना जी। और एक बच्चों के साथ हाँ काम करना। देखो मैं पूरी हिंदुस्तान भर में देख रहा हूँ बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों के जी कैरेक्टर जी को लेकर के, बच्चे के मॉरल को लेकर के, बच्चे के वैल्यूज को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जी 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 अगर जी मैं स्कूल खोलता हूँ तो मैं बहुत लिमिटेड हो जाऊंगा, मेरे पास जी जी बहुत लिमिटेड बच्चा आएगा, 100 200 500 1000 2000 जो भी आएगा, जो भी नंबर होगा एक बड़ा लिमिटेड नंबर होगा। मैं चाहता हूँ जी पूरे जी हिंदुस्तान के साथ काम करना है, क्योंकि देखो हर आदमी तो अपने स्कूल को छोड़ करके मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। अब कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कोई छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा हर आदमी इतना करेक्ट। नहीं होगा जो मेरे साथ जुड़ जाएगा। व्हाट आई जी वांट जी कि हम क्यों नहीं ऐसा करें, जो जी जी 10 साल या 11 साल से लेकर के, क्योंकि 10 साल तक जी तो जी बच्चा छोटा होता है, इतनी बड़ी समझ नहीं होती, वहां तक तो हम पेरेंट के साथ काम करें। और ग्यारह जी साल जी से लेके 17 साल तक जी 6 साल के लिए कंटिन्यूअसली, हफ्ते में 3, हफ्ते में 2 दिन, प्लीज सुमन जी बंद कर दीजिए माइक, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन, जैसे हाँ उनकी हाँ मैथ की क्लास चलती है, जैसे इंग्लिश की क्लास चलती है, जैसे साइंस की क्लास चलती है, 2 दिन कम हाँ से हाँ, कम उसकी वैल्यूज की क्लास चले, कल्चर की क्लास चले, उनके संस्कारों की क्लास चले, क्या करना है क्या नहीं करने की क्लास चले, उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी बड़ी हो, वो जाने क्या सही क्या गलत। तो आई एम जस्ट प्लानिंग इज कि 11 साल के बच्चे से शुरू करें इसको, और सोलह जी सत्रह जी साल तक लगभग लगभग 4 5 साल लगातार उसके जी साथ, जी हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन उसके साथ क्लास हो। जब जी जी लगातार 5 6 7 साल अगर बच्चे से कोई एक बात हो जाएगी, तो फिर वो जी उसके जी कल्चर में उतर जाएगी। इसको हम कोई कोर्स नहीं बनाएंगे कि हमने कहा ये 20 वीडियो का कोर्स है या 30 वीडियो का कोर्स है। अगर हम ऐसा कोर्स बनाएंगे तो वो पता तो चल जाएगा, लेकिन वो कभी भी लाइफ में नहीं उतरेगा। बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं इसको सर। बनाने जा रहे हैं, इसको प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि भाई हमारे 11 साल के बच्चे से हम उसको शुरू करें, और बच्चे के साथ लगातार 6 साल रहें, लगातार 6 साल रहें, और उसकी खून में वो चीजों को उतार दें जो चीज चाहिए हिंदुस्तान को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अच्छा सर, जैसे मैं आचार्य प्रशांत जी का एक एप्लीकेशन है हम्म। जिस पे मैं देखता हूँ, उन्होंने, आपने देखा होगा, मे भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन बनाया होगा, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं सर, मेरा ऐसा आपको सुझाव है पर्सनली। एप्लीकेशन ऑलरेडी है हमारी। किस नाम से सर?
टीम सनी के नाम से। अच्छा, ओके, तो ये मतलब किस मतलब एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी, एप्पल डाउनलोड पे कर शायद सकते हैं नहीं कहीं होगी, से भी? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है टीम सनी के नाम से। अभी हमने उसको बहुत बिल्ड नहीं किया, धीमे धीमे उसको बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अभी तो केवल उसमें बैचेस हैं, उसमें हाँ लोग हाँ। पढ़ते हैं, बट जैसे वो होती हैं लोगों की एप्स में सब वैसा भी उसको बिल्ड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे जो मैं कंटेंट लिखता हूँ, जो मैं भेजता हूँ जी वहां जी पर, वो कंटेंट जी वहां पर जी। अवेलेबल रहे, उसमें मेरी रील्स अवेलेबल रहे, वीडियोस अवेलेबल रहे। वो बैकएंड हाँ टीम हाँ। करिए, जून तक लगभग सारा हो जाएगा वो। ओके ओके, क्योंकि सनी सर, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा पैर टूट गया था तो मैं वो यात्रा नहीं कर पाया था। हम्म। मेरा मेरा जो मकसद है, मतलब जो मैंने जीवन का उद्देश्य तय किया है कि मैं आजीवन जो है मैं पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मैं काम करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगी सर, जो शिक्षा में, कि हम सब लोगों को आत्मज्ञान नहीं है सर। तो मैंने जो सोचा कि मैं सर आपके साथ कोलैबोरेट करके मैं बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक्चुअली ऑफिस, काम पंकज बहुत जी सारे यही है, एक्चुअली जी जी पंकज जी काम यही है। एक्चुअली जी जी। काम यही है कि जैसे मान लीजिए अगर हम बाहर जा रहे हैं, हम ये नहीं कह हाँ रहे हाँ। कि बाहर नहीं जाना चाहिए, देखो सबके अलग अलग क्षेत्र हैं। मैं ये नहीं कह जी रहा हूँ जी कि 40 साल 50 साल लोगों को हम न बताएं कि नदियां बचाओ, वो भी बड़ा जरूरी है, नहीं करेंगे तो जी काम जी नहीं चलेगा। लेकिन हमको जी ना जी अंग्रेजों की तरह थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। हमको ये देखना है कि भैया अगर मैंने 10 साल वाले बच्चे के साथ काम कर लिया, दस हाँ साल हाँ। वाले बच्चे की हमने अगर समझ दे दी, अगर हमने समझ दे दी तो फिर पर्यावरण वो खुद बचा लेगा, एकदम नदियां वो सही खुद बोल रहे बचा हैं, लेगा। सबसे 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 इंपॉर्टेंट सबसे शिक्षा बड़ा ये है सर। काम है 10 से 16 साल के बच्चा, क्योंकि 10 साल तक ये यस इतना सर, छोटा होता है कि अगर हम 10 साल के साथ काम करेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कुछ भी। 11 साल एकदम से सही लेकर बोल रहे हैं। 17 साल के बच्चे को हमने पकड़ लिया और उस बच्चे के साथ अगर हमने जी काम जी कर लिया, जो बातें जी आज जी हम आपको समझा रहे हैं, जो बातें हम जी आज जी पेरेंट्स को समझा रहे हैं, अगर जी वो जी। बातें हमने बच्चे को 11 साल में सोचो समझा दी होती, आपको 11 साल में या पेरेंट्स को 11 साल में पता होती, तो सोचो आज लाइफ कहाँ होती, कहीं और होती। एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सर, कि मतलब जो हमने इतनी सारी गलतियां पास्ट में की ना सर, वो कभी होती ही नहीं सर, करेक्ट। हमें पता ही नहीं था सर। करेक्ट, तो हम 11 साल पे तो बच्चे से बात कर नहीं रहे, 11 साल पे बच्चे तो टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं, हम इंडियन क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, बच्चे कुछ और बात सही कर बोल रहे रहे हैं, हैं। बात करने के लिए करेक्ट बोल रहे कंटेंट हैं सर। तो हो, कुछ हो तो बच्चे से बात करने के लिए, बच्चे से ना बात की जा रही। आज से पहले देखो ना, आज से अगर 50 साल पहले देखेंगे, क्यों मॉरल और कल्चर था? क्योंकि तब जी मम्मियां जी अनपढ़ थीं, तब मम्मियां जी अनपढ़ जी थीं, इसीलिए जी जी बच्चे अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि मम्मियां अनपढ़ थीं, उनके पास केवल एक ही चीज थी, दादी नानी की कहानियां, वो वही बता पाती थी, वो जी वही जी जी। करेक्ट, वो वही बताया करेक्ट। करती थी, और कहानियों से अच्छी कोई चीज होती नहीं। जी आज जी की जी जो जी मम्मी है पढ़ी लिखी, जी 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 तो जी वो जी मैथ्स के पीछे पड़ जाती हैं, जी जी वो जी इंग्लिश के पीछे पड़ जाती हैं, जी वो जी साइंस जी के जी। पीछे पड़ जाती हैं। सही बोल रहे हैं सर आप। और चूंकि इंग्लिश मैथ साइंस के, जब से आप देखोगे ना, जब से पिछले 20 30 सालों से, जब से मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी एसएसटी के पीछे पढ़ने पेरेंट शुरू हुए, तब जी से जी, बच्चों का मॉरल और कल्चर गिरना शुरू हो गया। बहुत ज्यादा सर। और जब तक इसके पीछे नहीं पड़ा जा रहा था, जी जी तब तक जो बच्चा पढ़ता था, अगर आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले चले जाएं, तो आपको बच्चा पता कैसे मिलेंगे? आपको बच्चे मिलेंगे उस समय 40 साल पहले, आप जाइए और किसी से पूछेगा, हम तो आप तभी भी उस जमाने के नहीं है, थोड़ा एक पीढ़ी और पीछे जाइएगा, तो आप देखेंगे हाँ। लोग, आप मार्कशीट देखेगा तब लोगों की पता कैसी मार्कशीट होती थी? मैथ में हो सकता है उनके 80 नंबर है, तो हो सकता है जी बाकी जी सब में 30 नंबर है। जी। अगर सही मैथ्स बोल रहे हैं पढ़ते थे सर, तो मैथ्स ही पढ़ते रहते थे, सही बोल रहे वो हैं सर साइंस आप। पढ़ते तो साइंस ही पढ़ते रहते थे, वो बैडमिंटन खेल रहे थे तो वही खेल रहे, लिख रहे हैं तो लिखते चले जा रहे, कोई उनसे कहने वाला नहीं है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं गड़बड़ भी था, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी क्रिएटिविटी निकल रही थी। सही बोल रहे हैं सर आप। पहले ना बच्चे से सब कर लो, इंग्लिश तो बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म। है, इंग्लिश कैसे छोड़ दोगे? मैथ्स उससे भी इंपॉर्टेंट है, साइंस उससे भी इंपॉर्टेंट है, जीके नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, एसएसटी नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, और अब मेरे बच्चे ने अगर हम्म। डांस नहीं किया तो पीछे हो जाएगा, स्टेज पर नहीं बोला तो कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। सर मतलब इतना ज्यादा, विचार है। इतना ज्यादा जो है सर, बच्चे कंफ्यूज हो गए सर कि करें तो करें क्या करें सर, है फिर कि नहीं है? फिर बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। तो क्यों नहीं होगा सर? बच्चा एक चीज के लिए बनाना, इतनी चीजें वो कैसे कर सकता है सर? राइट, फिर मेरा तो बच्चा मैं, डिप्रेशन में, फिर मेरा बच्चा मेरा डिप्रेशन में। मेरा जो कहना है सर, कि मैं जो यात्रा कर रहा हूँ तो मैं बहुत सर सारे लोगों को अप्रोच करूंगा। कोई बीच में बोल रहे हैं, कोई मैम बोले बोले आपको, बोले बोले बोले, हाँ। किसी ने आपको आवाज लगाई थी सनी सर, पूछिए। आप, अच्छा हाँ, सर बोले, हाँ बोले 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 स्वाति जी, बोले स्वाति जी, बोले, कौन बोल रहा था? चुप शांति हो छा गए। गई। बताएं बताएं। नहीं नहीं, तो सनी सर मैं ये कह रहा था कि मैं सितंबर से मैं जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैंने सोचा है ना कि मैं स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सर, उनको मैं जो है एज ए रिस्पेक्ट के लिए, जो है मैं उनको सम्मान के लिए, मैं पहले से माला खरीदूंगा और उनको ले आके मैं बताऊंगा, जैसे अपने यहाँ सिखाया गया था सर, गुरु गोविंद दो खड़े। आज सर देखिए ना, बच्चे टीचर्स की इज्जत ही नहीं करते हैं सर। मैं जिम चलाता हूँ सर, हमारे जिम में बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, तो वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाके अप्रोच करो।
वो कहते हैं बच्चे आजकल इतना एटीट्यूड में रहते हैं कि बच्चे बात ही नहीं करते हैं। तो बच्चों का जो मोरल जो साइंस था है ना सर, कि गुरु को कैसे में देखना चाहिए, वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं सर। तो मैं जो है, मेरा जो बताया था मैंने सर कि शिक्षा में जो है, जब तक जो हम रियल हीरो को हम नहीं जानेंगे लोगों को, आज रियल हीरोज पढ़ाने पड़ेंगे, रियल यस हीरोज सर, पढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि हम रियल हीरो को जो है हीरो मान बैठे हैं, और बाकी लोगों को हम क्या मानते हैं। आज बच्चे भी जो है माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं करते हैं सर। करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। मैंने इस पे सुपरमैन को पढ़ाते पढ़ाते हनुमान को भूल गए। सही बोल रहे हैं सर। तो मेरा यही मकसद है सर कि जो शिक्षक हैं, जो सैनिक हैं, जो पुलिस में लोग हैं, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी घर की महिलाएं हैं, इन लोगों को स्पेशल जो है पूरी दुनिया के नजर में इनको वाकई में ये बात रियलाइज करानी कि असली हीरो यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमारा जीवन ये चल रहा है। काम हम अपने माध्यम से शुरू कर रहे हैं, जैसा हम कर सकते हैं बच्चों के पास। आप अगर स्कूल्स में जा रहे हैं तो प्लीज जाइए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और स्कूल में जाके ही बात बन सकती है। और कभी भी कैसी भी अगर मेरी जरूरत पड़े स्कूल में जाकर के बात करने की, मैं भी आपके साथ चल सकूं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे भी आ जाना चाहिए कहीं कहीं पे आपके साथ, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। ग्रेट, बिल्कुल सर, मैं यही अब सितंबर से मैं शुरू करूंगा, तो मैं आपसे टच में रहूंगा सर। बाकी ठीक सर, एक बात रिकन्फर्म करना था, एक बात रिकन्फर्म करना था। जो डेढ़ घंटे के क्लास में बताए थे कि वी हैव इन समर वेकेशन, जो हम पहले से नेक्स्ट क्लास का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं पहले से प्री प्रिपरेशन के लिए, तो वो क्या एक दिन मतलब एक बुक कंप्लीट करने के बाद दूसरा बुक स्टार्ट करें, या फिर जो एक दिन में 2-3 घंटा एक बुक को मतलब मैथ्स 2-3 घंटा, फिर इंग्लिश 2-3 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करें? क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बुक पकड़ो, उसको खत्म करो। लेकिन अगर आपका बच्चे को आप ये बात समझा नहीं पाते हैं, और बच्चा अगर एक सब्जेक्ट को लेकर के बोर हो रहा है, तो आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं कि एक दिन इंग्लिश कर लेंगे, एक दिन मैथ्स कर लेंगे, एक दिन साइंस कर देंगे, हिस्ट्री कर लेंगे। लेकिन एक दिन में घंटे घंटे में तो मत बांटिए कम से कम। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बोला, हमारे स्कूल में हमारे 3 मार्च को खत्म, 3 मार्च को खत्म हो गया था। आज कौन सी डेट है? आज 9 मार्च है, 6 दिन हुए हैं। तो हम 3 मार्च को ही शाम को 10 बजे सिलेबस ले आए थे, कोर्स ले आए थे, और 3 मार्च को ही दोनों बच्चों ने हमारे कोर्स शुरू कर दिया था और मैथ्स पकड़ ली थी। और मैं बताऊं, हाफ ईयरली की मैथ्स खत्म, हाफ ईयरली की मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है पिछले 6 महीने में, 6 दिन में, I'm सॉरी, 6 दिन में हाफ ईयरली तक की मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म है। एक बच्चे की तो लगभग खत्म हो गई, एक बच्चे की कुछ बची हुई है खत्म होने के लिए। तो मैंने मैथ्स पकड़ा हुआ है, मैथ्स जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ और शुरू नहीं कराएंगे। अब ये मैंने किया, मैंने उसको समझा पाया। अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे बोर हो रहे हैं, नहीं करा पाएंगे, तो फिर आप एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, एक दिन साइंस, एक दिन हिस्ट्री कर लीजिए। लेकिन आप ये बिल्कुल मत करिए कि आप उसको मतलब कि 2-2 घंटे देंगे, नहीं, ये मत करिए। सर एक मिनट, तो वो पूरा चैप्टर बुक का कंप्लीट करना होगा या फिर सिलेबस के अनुसार चलना होगा? सिलेबस के अनुसार मतलब पहला चैप्टर पकड़ेंगे, 10वें चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। नो सर, जैसे कि आजकल स्कूल में जो फंडा चल गया ना कि फर्स्ट यूनिट है तो 3 ही चैप्टर आएंगे, उसमें भी कंबाइन कर देते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, हो जाते रिजिड हो जाते हैं क्या कि मम्मा मेरे को इतना ही बोला गया तो मैं इतना ही करूंगा। हम अब देखो ना, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं क्या? नो, हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे ना, नो एग्जाम नो सर, हमारे लिए है। हम एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम हमारे लिए है, राइट? तो हम जो पढ़ेंगे उसका एग्जाम होगा ना, कि जो एग्जाम होगा वो हम पढ़ेंगे। जी करेक्ट। हम जो पढ़ रहे हैं भैया वो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम जो तुम्हें लेना हो ले लो। करेक्ट। हम एग्जाम के लिए थोड़ी ना, एग्जाम मेरे लिए है, तो मैं पढ़ूंगा। अब हो क्या रहा है, हम चूंकि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चूंकि मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, चूंकि सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि मैं इतना ही पढ़ूंगा। बच्चे को इससे बाहर निकालना पड़ेगा आपको अभी से कि भैया एग्जाम के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। वरना क्या होगा, जो एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन कटवा दिया तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम हमारे लिए है। तो बचपन में क्या मतलब, वो छोटा था तो उससे करवा लेते थे, पर अब बड़ा हो रहा है ना तो वो मानने के लिए नहीं तैयार होता है। मम्मी आप तो एक्स्ट्रा करवा देते हो, टीचर तो ऐसे बोलती है। हम कहे टीचर क्या बोलती है, उससे नहीं जरूरत है, आपको क्यों करना आप ये जानो। कोई तो बात आपने नहीं, बोला था कि हम लोग एक आएंगे बुक इस पे, पकड़ो। हम लोग आएंगे। आपसे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, डोंट गिव मी द चांस। हम लोग अभी 1-2 महीने में शुरू करेंगे बच्चों के साथ, ठीक? हम बात ओके सर, करेंगे। थैंक यू सर। Thank you. Okay, all the best. Thank you so much. It was a very lovely session. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.